भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधा रमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित चोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले हमारे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तगण, दूर दूर से देश विदेश से फेसबुक यूट्यूब आदि के माध्यम से बड़ी भारी मात्रा में इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण, श्रीमद् भागवत कथा पुनः एक बार आप सबका स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। राधे श्याम। परम सौभाग्य हम सब भागवत कथा श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद में एक बहुत सुंदर कथा आती है। ध्रुव महाराज के वंश में प्राचीन बरही का जन्म हुआ और उन्हीं के वंशज भगवान श्री विष्णु की बहुत सुंदर स्तुति किए और भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने निवेदन किया कि आप सब विवाह करो और गृहस्थ आश्रम स्वीकार करो। आपकी जानकारी के लिए कह दूं, भगवान की भी बड़ी इच्छा होती है कि संसार के सृष्टि के लोग शादी करें। क्यों इच्छा होती है विवाह करें? क्योंकि कई सारे ऐसे जीव हैं जो भजन भक्ति करके भगवान को प्राप्त होना चाहते हैं और उन जीवों का वेटिंग कंफर्म करने के लिए भगवान चाहते हैं कि इस मनुष्य की योनियों में किसी भक्त का जन्म हो और भक्ति करके भगवान की प्राप्ति करें। स्वयं भगवान विष्णु ने कहा प्रचेताओं को कि आप विवाह करो। इन्होंने कहा कि प्रभु विवाह करके हम बंध नहीं जाएंगे। बात भी सही है। वो विवाह के लिए जो इनविटेशन कार्ड होता है ना, क्या कहते हैं आप में, कंकोत्री, कंकुपत्री जो होती है ना, उसमें फोटो भी होता है, गांठ बांधी हुई दुल्हन और दूल्हे के, मतलब विवाह के दिन से ही बंधन शुरू हो जाते हैं। पति पत्नी का बंधन, गृह का बंधन और अनेकों प्रकार के बंधन एक विवाहित जीवन में गृहस्थ में होते हैं। उन प्रचेताओं ने कहा कि प्रभु क्या हम गृहस्थ जीवन में बंधनों में बंध नहीं जाएंगे? हम फंस नहीं जाएंगे? तब भगवान विष्णु कहते हैं, स्वयं भगवान कहते हैं कि दो काम करोगे तो गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी आप बंधन में नहीं बंधोगे। दो काम करोगे तो आप बंधन में फंसोगे नहीं। तो पूछा गया कि वह दो कार्य कौन से हैं?
तब भगवान विष्णु चौथा स्कंद 30वां अध्याय और 19वें श्लोक में यह बात स्वयं भगवान विष्णु यह श्लोक निवेदन करते हैं। गृहेष्वा विशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मद्वार्ता यातयामानां न बंधाय गृहामता न बंधाय गृहामता। हे भक्तों, न बंधाय गृहामता, वह आदमी गृह के बंधन में कभी नहीं बंधेगा, ये स्वयं भगवान कह रहे हैं। सो न बंधाय गृहामता, गृहस्थी की आसक्ति में या गृहस्थी की जंजाल में व्यक्ति कभी नहीं बंधेगा यदि दो काम करेगा। भगवान विष्णु का वचन भागवत के चौथे स्कंद में क्या कहते हैं? गृहेषु विशताम चापी, श्लोक को समझ लीजिएगा। गृहेषु घर गृहस्थी में मतलब पत्नी के साथ बच्चों के साथ जो व्यक्ति रहता है, तो गृहेषु विशताम, गृहस्थी में रहते हुए भी च अपि पुंसाम कुशल कर्मणाम, यदि कोई पुंसाम, यदि कोई मनुष्य कुशल कर्म करता है, तो पहली बात, यदि गृहस्थी के बंधनों में नहीं बंधना है तो पहला काम क्या करना होगा? पुंसाम कुशल कर्मणाम, पुंसाम मनुष्याम, मनुष्य को कुशल कर्म करना होगा। भगवद गीता में भी कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन कर्म कौशलम, कर्म में कुशल बनो, कर्म में एक्सपर्ट बनो। हम भी जब हमारे गुरुदेव से मिलते थे तब गुरुदेव भगवान प्राय ये कहते थे कर्म कौशलम, कर्म में कुशलता रखो, एक्सपर्टता रखो। सो भगवद गीता में भी कहा गया, यहाँ पर भी कहा गया कुशल कर्मणाम कर्म कौशलम। तो कुशल कर्म क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। इस दुनिया में कुछ लोग कुछ काम करते हैं और अपने काम को कहते हैं मैं बहुत एक्सपर्ट हूं और मैंने काम कर लिया। कुछ लोग दारू पीकर कहते हैं अपन ने कुशल काम कर लिया, मतलब मैंने बहुत बड़ा तीर मार दिया। कुछ लोग कुछ और करके, कुछ लोग और करके, ये कुशलता, ये एक्सपर्टाइज क्या है? दुनिया में अनेकों प्रकार की कुशलता होती हैं, एक्सपर्टाइज होती हैं, लेकिन भगवत गीता और भागवतम की दृष्टि से एक्सपर्टाइज, कुशलता क्या है? तो जैसे मैंने आपको कहा था, ये मेन कोर्स नहीं है, ये स्टार्टर है। यदि ये मेन कोर्स होता तो मैं आपको टीका विका सब कुछ मैं लेकर जाता, ये केवल स्टार्टर है। जब इस प्रसंग में हम कभी कथा सुनेंगे प्रचेता, ये बरोबर रुद्र गीत के बाद का प्रसंग है, लेकिन स्टार्टर में मैं केवल इतना कहूं कि यहां पर कहते हैं पुंसाम कुशल कर्मणाम, कर्म की कौशलता, कर्म की एक्सपर्टाइज क्या है? तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर अपने परपोर्ट में लिखा, कर्म कुशलता माने अपने जीवन के प्रत्येक कर्म भगवान को समर्पित कर देना। उससे भी और डीप में मैं आपको लेकर जाऊं तो प्रत्येक कर्म भगवान के लिए करना, यह है कर्म की कुशलता। दो आदमी होते हैं, दोनों आदमी के कर्म समान दिखाई देते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, काम करते हैं, घर गृहस्थी में रहते हैं, बच्चे को, परिवार को पालते हैं, दोनों समान है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि एक बंदा जॉब, बिजनेस, परिवार सब कुछ करता है किसके लिए? अपने लिए। लेकिन एक व्यक्ति वही सब कुछ करता है, लेकिन उसकी कुशलता क्या है, उसकी एक्सपर्टाइज क्या है कि वो वही करेगा जो दुनिया के लोग करते हैं, लेकिन वो कृष्ण के लिए करेगा। मेरी पत्नी जो है ये कृष्ण की सेविका है, मैं उनकी सेवा करूंगा, उनके लिए कमाऊंगा, वो कृष्ण की सेवा करेगी, भक्ति होगी। मेरे बच्चों को पढ़ाऊंगा, लिखाऊंगा, बड़े बनेंगे, कृष्ण के भक्त बनेंगे, भक्ति का प्रचार करेंगे, इसलिए मैं उनका पालन पोषण करूंगा, तो ये भी भक्ति है।
यह है कर्म कौशलम, यह है एक्सपर्टाइज। तो कुल मिलाकर जो हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं कि अपने प्रत्येक कर्म भगवान के लिए हो, अपनी प्रत्येक सांस भगवान के लिए हो। कर्म वही करने हैं, लेकिन चेतना को, अपने उद्देश्य को, अपनी भावना को बदलना है कि हम भगवान के लिए करते हैं। सो क्या कहते हैं भगवान विष्णु स्वयं प्रचेताओं को कहते हैं कि गृहेषु आविशताम चापी, घर गृहस्थी में रहने पर भी, अपि माने भी, पुंसाम कुशल कर्मणाम, यदि कोई मनुष्य कुशल कर्म करता है। अब फिर से मैं आपको कहूँ, पुंसाम शब्द का अर्थ है कि ये कुशल कर्म केवल पुंसाम ही कर सकते हैं। समझ रहे ना? कुत्ता यदि चाहे कि अपन फैमिली बनाएंगे, पत्नी बच्चों को गलुड़िए को रखूंगा और फिर मैं कुशल कर्म करूंगा, ये नहीं हो सकता। घोड़ा गधा ये सब कुछ करना चाहता नहीं, इसलिए एक पॉइंट यहां पर रखा गया, पुंसाम, ये केवल मनुष्य ही कर सकता है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य जीवन मिला है तो ये करना चाहिए। सो गृहेषु विशताम चापी पुंसाम कुशल कर्म नाम, घर गृहस्थी में रहकर भी यदि कोई अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है या भगवान के लिए सारे कर्म करता है, एक, ठीक है। और दूसरा, दो ही चीज करनी है भगवान ने कहा। दूसरा क्या है? मत वार्ता यात यामा नाम। और दूसरा, अपने जीवन का ज्यादा से ज्यादा समय, हे प्रचेताओं, मत वार्ता, मेरी वार्ता में, मेरी कथा में, मेरे कीर्तन में यदि ज्यादा से ज्यादा समय बिताता है तो दुनिया की कोई ताकत न बंधाय उसे कभी बांध नहीं सकती। कोई आसक्ति, कोई चीज उसे बांध नहीं सकती। दो चीज करेगा, मेरे लिए कर्म करेगा और मेरी कथा का श्रवण करेगा। और ये दोनों चीज जो है ना, ये दोनों चीज कनेक्टेड है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कथा में रुचि नहीं होती, तो यदि हम भगवान के लिए कर्म करेंगे तो कथा में रुचि होगी। तो कई बार कुछ लोग कहते हैं भगवान के लिए कर्म करना, भगवान को कर्म समर्पित करना ये बहुत कठिन है। कोई बात नहीं, कथा सुनिए, तो कथा सुनते सुनते भगवान में हम समर्पित होंगे, हमारे कर्म समर्पित कर सकते हैं। सो भगवान विष्णु ने कहा दो चीज, कुशल कर्म करो, अपने कर्म मुझे अर्पण करो, और मत वार्ता, मेरी वार्ता, भगवान विष्णु मत वार्ता यात यामा नाम, अर्थात जितना समय मिले उतना, माने अधिक से अधिक, मैक्सिमम। कई बार कुछ लोग प्रश्न भी पूछते हैं ना, कथा कितनी सुननी चाहिए? ये जवाब है कि अपनी घर गृहस्थी में ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल कर यदि कोई मेरी कथा सुनता है तो न बंधाय गृहा मता, वो कभी भी घर गृहस्थी में बंध नहीं सकता। मता, ये मेरा मत है। अब भगवान से बड़ा मत किसी का और हो सकता है? तो स्वयं भगवान ने कहा। हमारे ऊपर प्रभु की कितनी कृपा है कि हम प्रतिदिन भगवान की वार्ता, भगवान की कथा सुन रहे हैं, जो कथा घर गृहस्थी के बंधनों से मुक्त करने वाली है। घर गृहस्थी में रहेंगे, परिवार समाज के साथ रहेंगे, व्यवहार करेंगे, लेकिन बंधेंगे नहीं यदि ये कथा को हम सब सुनेंगे। और इसका लाभ क्या होगा? यदि कोई इस प्रकार से किया तो पहली बात तो हो गई कि वो बंधनों में नहीं बंधेगा। और दूसरी बात, बहुत सुंदर बात अगले श्लोक में भगवान विष्णु ने दो चीज बताई। और क्या होगा? कहते हैं कि यदि कोई मेरी कथा सुनेगा, एक तो वो बंधेगा नहीं, वो गृहस्थी बंधेगा नहीं, और दूसरा नव्यवद हृद अययत, नित्य नए रूप से मैं उस भक्त के हृदय में प्रकट हो जाऊंगा। नव्यवद, नव्यवत, नव्य माने नवीन, वत माने समान, माने नवीन रूप से। अर्थात हे भक्तों, भगवान विष्णु कहते हैं जो गृहस्थी मेरी कथा सुनेगा, जब जब मेरी कथा सुनेगा तो नव्यवत, मैं नया फिल्म नहीं लगता है, हम नहीं, नया फिल्म लगा है तो देखना है? तो कृष्ण कहते हैं, भगवान कहते हैं कि नए फिल्म की तरह जब भी वो कथा सुनेगा तो नव्यवत, मैं नए नए रूप में
हृदये यज्जो, मैं उस भक्त के हृदय में प्रकट हो जाऊंगा। कितनी बड़ी बात है, हैं? गृहस्थी में रहकर यदि कोई कर्म कुशलता रखे और मत वार्ता यात यामा नाम, यदि कोई भगवान की वार्ता कथा सुने तो भगवान रोज नए नए रूप में उस भक्त के हृदय में प्रकट होते हैं। और इतना ही नहीं, लेकिन एक काम करना होगा, नए नए रूप में मैं प्रकट होऊंगा, लेकिन श्लोक में आगे लिखा है लेकिन वो कथा जो है ना किसी ठीक ठाक आदमी से सुननी पड़ेगी। सभी लोगों से कथा सुनोगे तो मैं प्रकट नए नए रूप में नहीं होऊंगा। तो यहाँ पर पहली लाइन के अंतिम शब्द में क्या कहते हैं, ब्रह्मैत ब्रह्मवादी भी, ब्रह्मैत ब्रह्मवादी भी, माने ब्रह्म को जानने वाले, भगवान को जानने वाले, मानने वाले और भगवान का साक्षात्कार करने वाले वक्ता से या गुरु से यदि कोई कथा सुनता है तो उनके हृदय में नित्य नवीन भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए अब मैं तो काम चलाऊ वक्ता हूँ, आपातकालीन वक्ता हूँ, लेकिन हमें आग्रह रखना चाहिए कि हम किसी आत्म साक्षात्कार किए हुए या भगवत साक्षात्कार किए हुए वक्ता से कथा सुने, तब जाकर हमारे हृदय में भगवान प्रकट होते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ कि एक वक्ता क्या करता है या गुरु क्या करते हैं, वे अपनी चेतना ट्रांसफर करते हैं, वो अपने पास जो है वो सुनने वालों के हृदय में ट्रांसफर करते हैं। तो यदि कोई वक्ता, यदि कोई गुरु भगवान का साक्षात्कार किया है, भगवान के साक्षात्कार का अर्थ क्या है, रोमांच कंपाश्रु तरंग भाजो। हम लोग रोज गाते हैं कि भगवत साक्षात्कार किया हुआ आदमी कैसा होता है कि जब भगवत कथा बोलता है, सुनता है या भगवान का नाम लेता है या कीर्तन करता है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोमांच। कभी कभी उनका शरीर कांपने लगता है, कभी कभी आंखों से आंसू की धारा निकलती है, वाणी गदगद हो जाती है। ये सब परमात्मा की अनुभूति के विकार, माने उनका स्वरूप है, उनका परिचय है। सो ऐसे पहुंचे हुए महात्मा, ऐसे भगवान की लीला का चिंतन किए हुए। अब दो चीज होती हैं, एक तो होता है किताबी कीड़ा, किताबों को पढ़े, उसमें उसको पढ़कर बोलने वाला आदमी जो जस्ट इन्फॉर्मेशन पास करता है, और दूसरा होता है कि परंपरा से, आचार्यों से कथा को सुनना, सिद्धांत आदि को सुनना, फिर वो उसका चिंतन करना, चिंतन करते हुए अपने जीवन में ढालना, और फिर जो बोला जाता है उसमें बड़ा फोर्स होता है। शिल प्रभुपाद दृष्टांत देते हैं कि बंदूक की गोली हो, बंदूक की गोली, कोई हाथ में गोली पकड़े और ऐसे फेंके तो क्या वो गोली लगेगी? कुछ नहीं, वो गोली वो सामने वाला जेब में रख के चला जाएगा, 200-500 में बेच देगा। लेकिन वही बंदूक की गोली ट्रिगर पर बंदूक में चढ़ाकर, घोड़े को दबाकर यदि कोई चलाता है तो सीने को पार करके चली जाती है ना। तो ये भागवत जो है ना बंदूक की गोली है, लेकिन जब तक उसमें फोर्स नहीं होगा तब तक सुनने वालों के हृदय में परिवर्तन नहीं होगा। तो वो फोर्स क्या है? शिल प्रभुपाद ने कहा प्योरिटी इज अ फोर्स, बुक्स आर बेसिस, प्रीचिंग इज एसेंस एंड प्योरिटी इज अ फोर्स। सो पवित्रता जो है ना वो फोर्स देते हैं, और वो पवित्रता क्या है? आत्म परमात्मा का साक्षात्कार, भगवत चिंतन, भगवत मनन किया हुआ कोई वक्ता हो। मैंने पहले ही कहा मैं तो आपातकालीन हूँ, कोई अच्छा मिल जाए तो हम सब साथ में बैठकर ऐसे संतों से कथा सुनेंगे। हमारा तो सौभाग्य रहा, गुरुदेव से हमने बहुत सुना, लेकिन आजकल उनकी तबीयत ठीक नहीं है तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पाते हैं। लेकिन मैं आप सबको कहूँ कि यहाँ पर कहा गया कि ब्रह्मैत ब्रह्मवादी भी, जो ब्रह्म का साक्षात्कार किए हैं, ऐसे शुद्ध संतों से भगवत कथा का श्रवण करता है
तो फल क्या मिलता है? वो पहले तो आपने दो सुन लिया कि गृहस्थ जीवन में बंधेगा नहीं, और दूसरा कि उनके हृदय में नित्य नवीन भगवान का दर्शन होगा। और तीन चीज होगी दूसरी लाइन में, और तीन चीज क्या क्या होगा? न मुह्यंती, यदि वह शुद्ध भक्त से कथा सुनता रहा तो गृहस्थ जीवन में रहकर वो किसी भी वस्तु से मोहित नहीं होगा। यहां तो आईफोन 12 के एडवर्टाइजमेंट हुई नहीं कि उसे खरीदने की सोची नहीं, कैपेसिटी हो न हो बस आईफोन 12 चाहिए, इसे कहते हैं मोह, कि भाई इसके बिना हम जी नहीं सकते, बस यही हमारा। और एडवर्टाइजमेंट करने वाले भी इतने एक्सपर्ट होते हैं कि वो ऐसा दिखाते हैं, ऐसा प्रस्तुत करते हैं कि ये चीज यदि आपके जीवन में नहीं है ना तो बस खलास, आपका जीवन कुछ नहीं है। और हम लोग मान भी लेते हैं, इसे कहते हैं मुह्यंती। तो जब हम गृहस्थी में रहते हैं तो ऐसे बहुत सारे प्रलोभन, ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिसमें मोहित हो जाते हैं। मुह्यंती का एग्जैक्ट अर्थ में आपको कहूं तो अनित्य वस्तु में नित्यता का अनुभव करना। दुनिया में जितनी भी वस्तु और व्यक्ति हैं वो सब अनित्य है, लेकिन हम मान बैठते हैं कि ये नित्य है। कई बार कुछ लोग पोस्ट पर होते हैं ना, तो अपनी पोस्ट को वो नित्य मान लेते हैं और इसलिए उस पोस्ट में वो आसक्त हो जाते हैं। धन संपत्ति ये वो अनित्य को नित्य मानने के कारण बड़ी परेशानी होती है, और प्रायः गृहस्थ जीवन में ये देखा गया है। लेकिन मतवार्ता यात यामा नाम, यदि कोई मेरी कथा सुनेगा तो न मुह्यन्ते, आप पहला लिखा है, वो मोहित नहीं होगा। दूसरा न शोचंती, शोचंती माने शोक नहीं करेगा, वो कभी शोक नहीं करेगा। देखिए, भूतकाल की वस्तु को याद करके जो दुख होता है उसे शोक कहते हैं, ठीक है। भविष्य की चिंता को, भविष्य के दुख को याद करके जो दुखी होता है उसे चिंता कहते हैं। भूतकाल का शोक होता है, भविष्य की चिंता होती है, और वर्तमान में मोह होता है। ये तीनों हमें तीनों काल में परेशान करते हैं। अब जो घटना बीत गई है अब भूतकाल को बदला नहीं जा सकता, लेकिन हाय रे हमारा दिमाग कुछ ऐसा है कि भूतकाल की वस्तु को याद कर करके फलानी ने ऐसा कह दिया, फलानी ने ऐसा कह दिया, और हम लोग डिवोटी होकर भी प्रायः शोक में रहते हैं। इसे शोक कहते हैं। सो भूतकाल का शोक है, और भविष्य में जो होती है वो है चिंता कि क्या होगा, मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा, कालिया। तो क्या भविष्य की चिंता, तो और वर्तमान में मोह होता है। लेकिन यदि कोई, भगवान कहते हैं, मेरी कथा सुनता है तो न मुह्यन्ति न शोचन्ति और न ऋष्यन्ति यतो गताः, और न ऋष्यन्ति अर्थात उसे कभी अभिमान नहीं होगा। ऋष्यन्ति, मैं आज बहुत इस पर मंथन करा। ऋष्यन्ति सीधा अर्थ तो प्रसन्नता होती है। ऋष्यन्ति माने आनंद, सुख, प्रसन्नता। तो न ऋष्यन्ति, आनंद नहीं होगा, सुख नहीं होगा। फिर डिटेल में मैं जब इसका रिसर्च किया तब न ऋष्यन्ति माने वो जो थोड़ा बहुत मिल जाता है और अभिमान हो जाता है ना, बस हम सक्सेस हो गए, हमारा ये हो गया, तो ये अभिमान नहीं होगा यदि हम शुद्ध भक्त के सानिध्य में बैठकर कथा सुनेंगे। कैसे शुद्ध भक्त? जिसको भगवान का अनुभव है, जिसके प्रत्येक शब्द अनुभव से निकलते हैं। दो चीज होती हैं, एक किताबी कीड़ा, एक मात्र इन्फॉर्मेशन, और एक अनुभव वाली बात होती है, और अनुभव सीधे हृदय में जाता है। सो इस प्रकार भगवान विष्णु ने प्रचेताओं को कहा कि गृहस्थी में रहकर यदि कुशल कर्म करोगे, मेरी कथा सुनोगे, तो गृहस्थी के बंधन में बंधोगे नहीं, और जीवन में कभी मोह नहीं होगा, शोक नहीं होगा, अभिमान नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, ये सब हमको तो नहीं चाहिए, सबसे बड़ी बात
नव्यवत हृदय पश्ये, मेरा नवीन नवीन रूप उस भक्त के हृदय में प्रकट होगा। मुझे मेरे पद्म पुराण के सत्यव्रत मुनि याद आते हैं। सत्यव्रत मुनि ने दामोदर अष्टकम गाया, नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, फिर रुदंतम मुहुर नेत्रम, 3 पद उन्होंने गाए, भगवान प्रकट हो गए। और भगवान ने कहा, सत्यव्रत इतना सुंदर स्तोत्र तुमने गाया, मैं प्रसन्न हो गया, तुम्हें जो चाहिए वह मांग लो। तब सत्यव्रत मुनि कहते हैं, प्रभु वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अब आप इतना फोर्स कर ही रहे हैं तो एक चीज दे दीजिए। क्या मांगा? कहते हैं, वरम देव मोक्षम ना मोक्षावधिम वा न चान्यमृणेहम वरेशादपि। गाइए, वरम देव मोक्षम न मोक्षावधिम वा न चान्यवृणेहम वरेशादपि। इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम, इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम, सदा मे मनस्या विरास्ताम किमन्ये। श्री सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, वरदान देने में आप सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे उत्तम हो, आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। आप चाहो तो क्या नहीं दे सकते, मुंह मांगी वस्तु प्रभु आप दे सकते हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, इवन मुझे संसार की कोई वस्तु नहीं, मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, बाकी और किसकी बात करूं। प्रभु आपको देना ही है तो इदम ते मुखाम्बोजम अत्यंत नीले, ये जो आपका मुख कमल है, ये जो आपकी जो ये सुंदर माँ यशोदा ने आपको बांधा है और आप रो रहे हैं, आंखों से काजल निकल रहा है, फपक रहे हैं, ये जो आपकी मूर्ति है, ये बाल गोपाल का रूप सदा सदा के लिए मेरे मन में बसा रहे, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दीजिए। और प्रभु, मन में आपकी छवि न हो और दुनिया की सारी संपत्ति मिल जाए तो वह सारी संपत्ति क्या काम की। बहुत सुंदर बात की उन्होंने, एक शब्द कहा कि किम अन्ये, यदि किसी के मन में भगवान राधा कृष्ण श्याम सुंदर और लड्डू गोपाल की मूर्ति नहीं है और दुनिया की सारी वस्तु मिल जाए तो उसका क्या मतलब, क्या काम। और दूसरी ओर दुनिया की कोई वस्तु, कोई उपलब्धि नहीं है और मन में भगवान बैठे हैं तो क्या बाकी रह गया। मन में भगवान की छवि को बसाना ये सबसे बड़ा सौभाग्य है और ये प्राप्त होता है शुद्ध भक्तों के मुख से भगवान की कथा सुनकर। मुझे आज भी याद आता है कि जब भी हम गुरुदेव के पास जाते हैं ना तो उनके मुख से सहज निकलता है, जब प्रणाम करते हैं तो कृष्णेर मति रस्तु, कृष्णेर मति रस्तु, कृष्ण में आपकी मति लगी रहे। दुनिया का सबसे बड़ा आशीर्वाद यही है कि हमारी मति भगवान कृष्ण में लगे। और ये कब होगा? जब हम भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान की वार्ता सुनेंगे। तो गृहस्थियों के लिए सबसे बड़ा उपदेश है कि हमें गृहस्थी में रहकर भगवान की कथा सुननी है, भगवान की वार्ता सुननी है। तो आदर्श गृहस्थ की श्रृंखला में हम सब भागवत के श्लोकों की ओर आगे बढ़ें। उनके पहले एक आदर्श को आपके बीच में रखूं, जिनके घर पर निरंतर कीर्तन चलता था 500 वर्ष पहले और आज भी चल रहा है। बड़े बड़े महात्मा आज भी उस स्थान पर जाते हैं, उस आंगन में, उस प्रांगण में जाते हैं तो हरि का कीर्तन सुनाई देता है। ऐसे गृहस्थ, सफल गृहस्थ, आदर्श गृहस्थ, जिनकी गृहस्थी को अपने जीवन में उतारने लायक। कौन? श्री नारद मुनि। ये नारद मुनि केवल उपदेश नहीं दे रहे हैं,
वो आचरण भी करके सिखाए हैं। आप कहो कि नारद मुनि गृहस्थ कैसे बने हैं? आप जानते द्वापर लीला में, द्वापर युग में, अभी हम जो कथा सुन रहे हैं, तो राजसूय सभा में नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को कथा सुना रहे हैं गृहस्थ धर्म के विषय में। तो वही नारद मुनि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु की लीला में नवद्वीप मायापुर धाम में श्रीवास पंडित के रूप में प्रकट हुए। सो चैतन्य महाप्रभु की इस दिव्य लीला में नारद मुनि श्रीवास पंडित के रूप में प्रकट हुए। श्रीवास पंडित और कोई नहीं, स्वयं श्री नारद मुनि है। शास्त्रों में ऐसा लिखा है, श्रीवास पंडितो धीमान यह पूरा नारदा मुनि। श्रीवास पंडित जो है पूरा, पहले वो नारद मुनि थे। सो नारद मुनि ही श्रीवास पंडित बनकर आए, विवाह किए, गृहस्थ जीवन बिताए, और एक आदर्श गृहस्थ हमें सीखने लायक। आप ऐसा मत समझिए कि आदर्श गृहस्थ माने बहुत पैसे वाले होंगे, गाड़ी वाड़ी घुमाते होंगे, एक अपना खुद का चार्टर्ड प्लेन होगा। आदर्श गृहस्थ माने क्या, हम आज देखेंगे। और श्लोक याद रखिएगा, मत वार्ता यात यामा नाम। भगवान ने क्या कहा कि गृहस्थ में मेरी कथा होनी चाहिए, कीर्तन होना चाहिए। सो नारद मुनि की इच्छा हो गई कि मैं भी महाप्रभु की लीला में जाऊं और कुछ गृहस्थ की लीला करूं। ये वीणा तो बहुत बजाई, हाथ घिस गए नारायण नारायण करते करते, एक गृहस्थ का रोल भी होना चाहिए। सो नारद मुनि ने बहुत बार, अब वैसे समाज में तो आप जानते हैं नारद जी का नाम बिगड़ा हुआ है। नारद माने बस आग लगाने वाले, झगड़ा कराने वाले। लेकिन हम भक्तों को सदैव सतर्क रहना चाहिए नारद मुनि के प्रति। लीला की दृष्टि से ठीक है, हम लोग सुनते सुनाते हैं, परंतु नारद मुनि के प्रति हमारा पूर्ण आदर होना चाहिए। एक तो वे हमारे आचार्य हैं, दूसरे नारद मुनि भगवान कृष्ण के मनो अवतार है, अर्थात भगवान के मन में क्या चलता है नारद मुनि वो कार्य कर देते हैं। सो भगवान के मन की इच्छा को पूर्ण श्री नारद मुनि करते हैं। और शायद भगवान के मन में हुआ होगा कि कलयुग के लोगों को आदर्श गृहस्थी सिखाए। ये केवल उपदेश ही झाड़ेगा राजसूय सभा में, थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाए, सोचा होगा द्वारिकाधीश ने। और इसीलिए नारद मुनि कलयुग में श्रीवास पंडित बनकर प्रकट हुए। कलयुग की लीला है, माने प्रैक्टिकल, हम भी कलयुग में हैं। सो हमारे जीवन में हम इसे समझ सकते हैं, उतार सकते हैं। परंतु संक्षिप्त में कि नवद्वीप मायापुर में जब श्री चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ, तो जन्म के समय उनकी मुंह दिखाई के लिए सब लोग आ रहे थे। ये श्रीवास पंडित जो है ना, ये महाप्रभु के पहले दुनिया में आ चुके थे। आपकी जानकारी के लिए और एक पॉइंट, स्वयं भगवान कृष्ण को धरती पर आने के लिए मजबूर किया हो तो दो लोगों ने, एक अद्वैत आचार्य और दूसरे श्रीवास पंडित। इनकी प्रार्थना इतनी तगड़ी थी, इतनी स्तुति प्रार्थना इतनी मजबूत थी कि इनकी प्रार्थना सुनकर भगवान का सिंहासन हिल गया और भगवान धरती पर आए। क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी कि श्रीवास पंडित और अद्वैत आचार्य के समय में बड़ी भयंकर स्थिति हो चुकी थी। रोते हुए भगवान से कहते हैं कि प्रभु आपने ठान लिया है कि आप कलयुग में कल्कि अवतार धारण करोगे, लेकिन कल्कि अवतार तो कलयुग के अंत में होने वाला है। प्रभु अभी तो कलयुग का प्रारंभ हुआ है और ऐसी बड़ी आपत्ति आ चुकी है, मोगलों का शासन सारे हिंदू धर्म के मंदिर को तोड़ रहे थे, भारत की संस्कृति को नष्ट कर रहे थे, साधुओं की हत्या हो रही थी, और भारत की संस्कृति में इतना प्रहार कि तुलसी महारानी के पौधे में वे लोग पेशाब इत्यादि करके भारत की संस्कृति को बर्बाद कर रहे थे। और उस समय श्रीवास पंडित और अद्वैत आचार्य से नहीं रहा गया। बोले प्रभु कलयुग के अंत में कल की अवतार की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता कलयुग के प्रारंभ में पड़ गई है। और आपका नाम हरि है,
हरि माने दुखों को हरने वाला। अब ऐसी परिस्थिति में आप प्रकट नहीं होंगे तो हम आपका नाम बदल देंगे, हरि को कैंसिल कर देंगे, ये नहीं चलेगा। तो प्रभु आपको अपना नाम यदि रखना है तो कृपया करके आइए और इनकी प्रार्थना को सुनकर षडविध शरणागति हैया छे जहार, ताहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। पूर्ण शरणागति से प्रार्थना और नंद कुमार भगवान कृष्ण इस धरती पर प्रकट हो गए हैं। प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, गौरांग महाप्रभु के रूप में 535 वर्ष पूर्व बंगाल नवद्वीप मायापुर धाम में वे प्रकट हुए। और जब महाप्रभु की मुंह दिखाई के लिए लोग आ रहे थे ना, तो श्रीवास पंडित आए और श्रीवास पंडित छोटे से गौरांग निमाई महाप्रभु को देखकर भीष्म स्तुति गाने लगे। शायद आप पहली बार सुन रहे होंगे, वे भीष्म स्तुति गाने लगे। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, श्रीवास पंडित ने गाया था। अब जगन्नाथ मिश्र महाप्रभु के गौरांग के पिता कहते भाई भीष्म स्तुति क्यों गा रहे हो? श्रीवास पंडित कहते हैं कि ये स्वाभाविक मेरे हृदय से ये स्तुति निकल रही है, क्योंकि आपका बालक कोई साधारण नहीं है, निश्चित ये भगवान स्वयं इस धरती पर आए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी बाल लीला का सुख अपने माता पिता को उतना नहीं दिया जितना श्रीवास पंडित को दिया। ऐसा भी वर्णन है चैतन्य भागवत आदि ग्रंथ में कि जब छोटे से निमाई चैतन्य महाप्रभु जब बच्चों के साथ खेलते थे और खेलते कूदते वो शरीर बिगड़ जाता था, माटी लग जाती थी, तो वे अपने घर नहीं जाते थे। वो उनके बाजू में बगल में ही श्रीवास पंडित का घर था। ये नारद मुनि गृहस्थ आश्रम, आप याद रखिएगा। तो श्रीवास पंडित के घर वहाँ छोटे से गौरांग चले जाते और कहते, श्रीवास पंडित की पत्नी का नाम था मालिनी। मालिनी माताजी तोतली भाषा में बोलते, मुझे संदेश दीजिए, ये दीजिए। तो बेचारी माँ वात्सल्य भाव में महाप्रभु को खिलाती थी। सो बहुत बड़ा सौभाग्य श्रीवास पंडित को श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रदान किया। इवन ऐसी कथा भी आती है कि जब कभी कभी होता है ना कि माता पिता बच्चों को डांटते हैं, जब जगन्नाथ मिश्र या शची देवी गौरांग महाप्रभु को डांटते थे, निमाई को डांटते थे, तो वे दौड़कर श्रीवास पंडित के घर पर चले जाते, श्रीवास पंडित के पीछे छिप जाते। कभी उनकी पत्नी मालिनी देवी के पीछे छिप जाते और मालिनी श्रीवास उनका पक्ष लेते। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर मधुर लीला चल रही थी। मुझे आपको मूल तो ये कहना है कि समय बीतता गया और चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्वरूप घर छोड़कर चले गए और अपना बड़ा बेटा घर छोड़कर चला गया, तो उनके पिता को बड़ा आघात लगा और कुछ ही दिनों के बाद जगन्नाथ मिश्र की मृत्यु हो गई अपने बड़े बेटे के विरह में। और मरते समय जगन्नाथ मिश्र ने गौरांग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु का हाथ कुछ लोगों को बुलाकर उनको सौंपा था। उनमें से एक श्रीवास पंडित थे कि श्रीवास, मैं तो अब जा रहा हूं, लेकिन अब ये निमाई छोटा है, उसे आगे बहुत कुछ करना है। मेरी इच्छा है कि वे कृष्ण भक्ति का प्रचार करें, तो श्रीवास मेरे बेटे का ध्यान रखना और वे शरारत न करें, वे आगे चलकर पढ़े लिखें, इन सारी वस्तुओं का ध्यान रखना। ये भलामण करके जगन्नाथ मिश्र चले गए, उनकी मृत्यु हुई। आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु ने विवाह किया और विवाह करके, अभी भी वे नॉर्मल थे, महाप्रभु के बहुत सारे रूप हैं, नॉर्मल थे। फिर गया यात्रा करने गए और गया यात्रा करके जब आए न, तो वह महाप्रभु जो गए थे वो नहीं थे। गया से जब यात्रा करके आए तो यहाँ उनका रूप बदल गया था। अब वो निमाई बनकर नहीं आया, अब वो चैतन्य महाप्रभु परम प्रेमी रूप बनकर महाप्रभु का प्रेमी रूप प्रकट हो गया। वो गया यात्रा करने से। यात्राएं करनी चाहिए भाई,
गोकुल मथुरा वृंदावन जाना चाहिए, ताकि वो हो तो प्रकट हो, वो जो अंदर प्रेम भरा है वो प्रकट होगा, नहीं तो ऐसे ही मर जाएंगे। तो यहाँ पर शिक्षा भी समझते चलना चाहिए। तो यात्रा प्रेम प्रकट हो गया। चैतन्य महाप्रभु जब वापस आए तो बस वो राधा रानी के भाव में, महाभाव में, वो प्रेम में डूबे रहते थे। कभी क्वचित हंसती क्वचित रुदती, कभी हंसना रोना, कभी नाचना गाना। अब लोग उन पर शक करने लगे। लोग कहने लगे कि ये तो अब पागल हो गया है। शची माता ने, अब माँ का तो स्वभाव होता है, शची माता ने बहुत बड़े विद्वानों को बुलाया, ज्ञानियों को बुलाया, बड़े बड़े वेदों को बुलाया, और महाप्रभु की इस परिस्थिति को देखकर पोथी पत्रा वाले क्या कहते हैं कि इनको वाय आ रही है। वाय हम जो वाय होती है, जो फीट कहते हैं ना, क्या कहते हैं, वो मुंह में से निकलता है, वो आदमी बेहोश हो जाता है। तो कहते हैं कि इसका है ना, ये जड़ी बूटी खिलाओ, ये औषधि खिलाओ, इस डॉक्टर के पास लेकर जाओ, आपके बेटे के शरीर में बड़ी प्रॉब्लम है, तकलीफ है, रक्तचाप की प्रॉब्लम है, वायु यहाँ वहाँ हो रहा है। इस प्रकार से सची माता को बड़ा दुखी किया। लेकिन श्रीवास पंडित उनके घर पर आकर कहते हैं कि माँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। देखिए श्रीवास पंडित कहते हैं, माँ, बड़े बड़े योगी, ध्यानी, तपस्वी, अरे बड़े बड़े महापुरुष जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, वो भाव, प्रेम और महाभाव, बड़े बड़े महापुरुष जिस स्थिति को प्राप्त करना चाहते, वो स्थिति तुम्हारे बेटे में आ गई है। वो जवानी में ही वो प्रेम तुम्हारे बेटे में प्रकट हो गया है। श्रीवास पंडित ने बहुत समझाया, लेकिन मां का स्वभाव नहीं समझ पाई। बोले नहीं, इसका इलाज करना होगा। तब श्रीवास पंडित ने कहा कि मां, एक इलाज है। अच्छा जल्दी बताओ श्रीवास, क्या इलाज है? बोले मां, इस प्रेम रोग का एक ही इलाज है कि रोज रात को आप महाप्रभु को, निमाई को हमारे घर कीर्तन करने भेजो। है मत वार्ता यात यामा नाम, गृहस्थों में जो कहने के लिए, करने के लिए कहा गया, अब भूमिका बन गई। बोले माँ, ये जो आपको चिंता हो रही है ना, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसकी एक ही दवाई है, और वो दवाई क्या है? मेरे घर पर इनको कीर्तन करने भेजो। हम इतना कीर्तन करेंगे, इतना कीर्तन करेंगे कि ये सारा रोग दूर हो जाएगा। वो दूर होने वाला थोड़ी था, तो बढ़ने वाला था, लेकिन कीर्तन। बोले ठीक है, कोई बात नहीं। श्रीवास पंडित ने कहा, दिन में तो काम करता हूँ, हम रात को कीर्तन करेंगे। और अब श्रीवास पंडित के प्रांगण में, श्रीवास पंडित के घर में महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन प्रारंभ हुआ। एक बात समझ लीजिए कि भगवान रामचंद्र को यदि अपने हृदय में बिठाना चाहते हो, लाख रुपए की बात कर रहा हूं, भगवान रामचंद्र को यदि अपने हृदय में बिठाना चाहते हो तो अपने हृदय को अयोध्या या चित्रकूट बनाना होगा। कृष्ण को यदि अपने हृदय में बसाना चाहते हो तो अपने दिल को वृंदावन बनाना होगा। और चैतन्य महाप्रभु को यदि अपने हृदय में बिठाना चाहते हो तो अपने हृदय को श्रीवास आंगन बनाना होगा। ये वो श्रीवास है जिनके प्रांगण में भगवान का कीर्तन शुरू होने जा रहा है। गृहस्थों की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि उनके घर पर कीर्तन हो। और भक्तों, कीर्तन प्रारंभ हुआ। चैतन्य महाप्रभु बीच में और कुछ चुने हुए भक्तों को साथ में लेकर कीर्तन करते थे। और फिर तो कुछ दिन के बाद नित्यानंद प्रभु आ गए। ये अकेला ही इतना था, तो दूसरा भाई भी आ, बलराम के स्वरूप नित्यानंद प्रभु, वो भी भ्रमण करते करते अवधूत वेश में वो भी आ गए। और गौर निताई दोनों साथ में मिलकर श्रीवास पंडित के घर में सुंदर कीर्तन करने लगे। महाप्रभु का नियम था। क्या नियम था? बहिर्संगे बहिरअंगे संगे कर नाम संकीर्तन, अंतरंगे संग कर रस आस्वादन।
चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांत है कि बाहर के लोगों के साथ, मतलब जनरल पब्लिक के साथ, जनरल क्राउड के साथ नाम संकीर्तन करो, लेकिन अंतरंग लोगों के साथ रस का आस्वादन करो। ये रस आस्वादन जो है ना, ये सब लोगों के साथ नहीं होता। वो अपने स्पेशल कुछ समान रस वाले सजातीय लोगों के साथ ही रस का आस्वादन होता है। और यदि जनरल पब्लिक के साथ यदि करना हो तो नाम संकीर्तन ठीक है, नाम संकीर्तन सबके साथ और रस आस्वादन अंतरंग लोगों के साथ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु दिन को कीर्तन करते, रात को रस का आस्वादन करते। और जब इस प्रकार से रात को कीर्तन होता था, रात भर कीर्तन होता था, तो आप तो जानते हैं ना, जगत में जब कोई अच्छी चीज होने जाती है ना, तो निंदा करने वाले बढ़ जाते हैं, निंदा करने वाले कम नहीं होते। महाप्रभु भगवान जिस समय धरती पर है उन दिनों निंदा होने लगी। लो, ये लोग रात भर घर का दरवाजा बंद करके क्या कर रहे हैं? ये लोग पता नहीं रात को क्या करते हैं, कुछ गलत काम करते हैं, 2 नंबर का धंधा करते हैं, और दरवाजा बंद करके सब करने की क्या जरूरत है? दरवाजा खुला रखो। यदि आप चोखे हो, क्लियर हो, मतलब कोई दोष नहीं, तो दरवाजा खुला रखो। दरवाजा बंद करके कीर्तन क्यों करते हो? तब ये बात किसी ने चैतन्य महाप्रभु को बताई, तो महाप्रभु ने कहा ठीक है, कल से दरवाजा खोल दो। अब लोग निंदा ही कर रहे हैं तो हमें पूरा प्रयास करना चाहिए कि लोगों की निंदा बंद हो जाए। तो ठीक है, कल से खिड़की और दरवाजे खोल दो, हम अपना कीर्तन जारी रखेंगे। अब क्या किया, दूसरे दिन खिड़की दरवाजे खोल दिए और इन्होंने रात को कीर्तन शुरू किया। वही लोग, देखो समाज देखिए क्या होता है, वही लोग जो कह रहे थे कि ये खिड़की दरवाजे बंद करके कुछ काले काम कर रहे हैं, अब वही लोग क्या कहने लगे, लो ये खिड़की दरवाजे खुले रखकर कीर्तन करते हैं और रात भर शोर शराबा मचाते हैं, हमको सोने नहीं देते हैं। तो पंतार दादा ने खिड़की दरवाजा खुलवाया क्यों तूने ये? लेकिन निंदा जिसको करनी है, जिसको गलत चीज ही पकड़नी है, उसके सामने आप क्या कर सकते हो बताइए? अब महाप्रभु की क्या निंदा करने लगे, रात भर हमको सोने नहीं देते हैं। रामा कृष्ण गोविंदे खानन दे न सोने दे, राम कृष्ण गोविंदे, रात दिन राम कृष्ण गोविंदे, न खाने दे न सोने दे। ऐसा कीर्तन हो गया उन लोगों का। सो ये न खाने देते न सोने देते हैं, इस प्रकार से निंदा करने लगे। लेकिन इनका कीर्तन बंद नहीं हुआ। परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, कीर्तन बंद नहीं हुआ। फिर उन निंदक में से एक दुष्ट आदमी था। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि भगवान के समय में जब ऐसी निंदा और ऐसे लोग उनको कीर्तन को रोकने वाले जब थे, तो आजकल हमारे कीर्तन को, कथा को 2-5 रोकने वाले या निंदा करने वाले आ जाए तो इसमें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लोगों ने भगवान को नहीं छोड़ा तो हम और आप कौन सी बड़ी चीज है? हमें बड़ा आनंद करना चाहिए। तो क्या हुआ, गोपाल चापल नाम का एक आदमी था, चापाल गोपाल, दुष्ट आदमी था। उसने क्या किया कि ये लोगों का कीर्तन बंद होता ही नहीं था, कभी दरवाजे बंद रख के किए, फिर अब खिड़की खोल कर रहे थे। तो इसने रात को मांस लाकर इनके दरवाजे पर रख दिया, कुछ कंकु तिलक चोखा रख दिया, कुछ चुंदरी रख दी। इस प्रकार से ऐसी वस्तुएं रखी और दूसरे दिन सब लोग जग कर आए, देखें, बोले इनके घर के आंगन में ये चीज पड़ी है, नक्की ये लोग रात को जादू टोना करते हैं, ये लोग तांत्रिक विधि करते हैं। बंगाल में ये सब बहुत चलता है, आप सब जानते हैं। तो ये लोग रात भर जो ना कुछ तांत्रिक, कुछ गलत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सब लोग इनकी निंदा आदि करने लगे। अब क्या करते बेचारे श्रीवास पंडित, वो सारी वस्तु उठाकर कचरे में फेंके, गंगा में स्नान किए और अपने घर को गंगा जल से धोए और अपने कीर्तन को जारी रखे। जब इस प्रकार करते हुए भी कीर्तन बंद नहीं हुआ, ये गृहस्थ है श्रीवास पंडित, उन्होंने उनके घर पर, हमारा तो क्या ना, हम हमारे घर पर एक तो कीर्तन करते नहीं है,
एक तो घर पर ये प्रोग्राम करेंगे नहीं, साधु संतों को बुलाएंगे, और कदाचित बुला भी लिया और ऐसे एक दो विघ्न आ गए तब तो एक जन्म नहीं 7 जन्म तक साधु संतों को बुलाएंगे नहीं, कीर्तन वीर्तन करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार तो कुछ लोग अपने घर पर गीता नहीं रखते हैं, बोले गीता में जो महाभारत के युद्ध का फोटो है वो रखने से हमारे घर में युद्ध होगा। तो जो गीता घर पर नहीं रखता वो कीर्तन क्या खाक करेगा? सो हम गृहस्थों के लिए ये सब समझने वाली बात है कि जीवन में अच्छे कार्य करोगे ना, विघ्न आएंगे और दुनिया के लोग निंदा करेंगे। एक बात समझ लीजिएगा, इस दुनिया में जिन जिन लोगों ने भजन करने का प्रयास किया है, कुछ अच्छा करने का प्रयास किया है, दुनिया वालों ने भरपूर उनकी निंदा की है, भरपूर। और जब निंदा होती है ना तो समाज के लोग क्या चर्चा करते हैं? 1-2 आदमी झूठ हो सकता है, पूरा समाज तो झूठ नहीं हो सकता, पूरा समाज भी झूठ हो सकता है। पूरा मारवाड़ झूठा था लेकिन मीरा सच्ची थी। ये कुछ लोग कहते हैं ना, एक आदमी झूठ बोलता है, 2 आदमी झूठ बोलता है, सब लोग तो झूठ नहीं बोल सकते, सब लोग भी झूठ हो सकते हैं, क्योंकि समाज का कोई भरोसा नहीं। पूरा जूनागढ़ झूठा था और नरसिंह मेहता सच्चे थे। तो यहां पर साधुओं को अपनी बुद्धि से तोला नहीं जा सकता कि 2-5 लोग ऐसी बात करते हैं इसलिए हम भी उसमें ढल जाए कि वो ऐसा है वो वैसा है, नहीं। श्रीवास पंडित के घर पर कीर्तन करने में कितने विघ्न आए आप देखते जाइए, लेकिन इस गृहस्थ आदमी ने अपने घर पर कीर्तन बंद नहीं किया। ये मैं आपको दिखाना, और श्लोक जो प्रथम हमने प्रारंभ किया था ये पूरा उसी के कनेक्शन में है। तो एक तो ये हुआ, अब दूसरा क्या हुआ, फिर भी कीर्तन तो शुरू ही रहा। महाप्रभु तो पूर्ण भाव में थे, प्रतिदिन रात को होता था। तो एक बार एक आदमी आया श्रीवास के पास, और श्रीवास के पास आकर कहता है, कई सारे लोग अपनी पूरी टीम को लेकर, भाई लोग होते ना, हमारे मुंबई में भाई लोग होते हैं, तो कोई भाई लोग अपनी पूरी टीम को लेकर आया और बेचारे श्रीवास पंडित को घेर लिया, और घेर कर कहता है, तेरे घर में रात को क्या होता है? सच सच बता, रात को क्या होता है? बोले कीर्तन होता है। बोले आज के बाद कीर्तन नहीं होना चाहिए, यदि तूने आज के बाद कीर्तन किया तो हमारा राजा जानते हो ना, हुसैन शाह, मुसलमान राजा, हम हमारे मुसलमान राजा को बता देंगे, तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करेंगे, तुम्हें बंदी बनाकर लेकर जाएंगे, मारेंगे पीटेंगे, और तुम्हें अकेले को नहीं, जितने भी लोग कीर्तन करते हैं सबको मारेंगे, सबको पीटेंगे। ऐसी धमकी देकर वो गुंडे लोग चले गए। और यहाँ श्रीवास पंडित को बहुत चिंता होने लगी। भक्तों, ये चिंता नहीं होने लगी कि मेरे घर का क्या होगा, मेरा क्या होगा, इनको चिंता होने लगी महाप्रभु की, कि बेचारे महाप्रभु भगवत प्रेम में मग्न है, और कहीं अचानक ये लोग आ जाए और महाप्रभु के साथ गलत व्यवहार न करें। श्रीवास पंडित यमुना में, गंगा में गए, स्नान किए, घर पर आए, और घर आकर वे सोचे कि नहीं, कुछ गलत नहीं होना चाहिए। डर के मारे श्रीवास पंडित नरसिंह भगवान की उपासना करने लगे, नरसिंह भगवान का नरसिंह कवच पढ़ने लगे, नरसिंह कवच गाने लगे। अब देखिए, कविराज गोस्वामी, वृंदावन दास ठाकुर इस लीला को लिखते हैं। वे कहते हैं कि जब श्रीवास पंडित नरसिंह कवच पढ़ रहे थे, डर के मारे कि वो लोग आएंगे और कहीं डिस्टर्ब न करें, चैतन्य महाप्रभु उनके घर पर थे, लेकिन यहां नरसिंह भगवान की स्तुति और कवच करने से वहां महाप्रभु को पता चल गया, और श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण आवेश में आ गए। स्वयं कृष्ण तो है ही, तो महाप्रभु को उस समय नरसिंह आवेश आ गया। ये महाप्रभु और कोई नहीं, नरसिंह ही तो है, नरसिंह, वामन, वराह, राम, ये जो भी बना यही कालिया बना, और आज गौर बनकर आया है। तो बिल्कुल नरसिंह आवेश, हुंकार करते हुए, गर्जना करते हुए वे दौड़ते हुए श्रीवास पंडित के घर पर पहुंचे, और श्रीवास पंडित के घर पर भगवान विष्णु की जो बेदी थी, जो सिंहासन था, उस भगवान विष्णु के सिंहासन पर जाकर बैठ गए। और यहां नरसिंह कवच समाप्त करके जब श्रीवास पंडित की आंखें खुली तो देखा चैतन्य महाप्रभु भगवान के आसन पर बैठे हैं,
और श्री चैतन्य महाप्रभु नरसिंह स्वरूप धारण किए हुए और सिंह की तरह गर्जना करते हुए, हुंकार करते हुए श्री चैतन्य भगवान नरसिंह देव कहते हैं कि श्रीवास, श्रीवास, कुछ गुंडों ने तुम्हें धमकाया है, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं बैठा हूं, नरसिंह बैठा है, तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से महाप्रभु बहुत कुछ बोले और उस समय महाप्रभु को शांत करने के लिए श्रीवास पंडित ने चैतन्य महाप्रभु का अभिषेक किया, माने नरसिंह भगवान का, नरसिंह विग्रह का अभिषेक किया। अब अभिषेक करने के लिए बाजू में गंगा बह रही है, तो अपनी पत्नी मालिनी को भेजा, स्वयं मटके भर भर कर लेकर आए और नरसिंह आवेश धारण किए हुए महाप्रभु का अभिषेक करने लगे। और अभिषेक करते हुए अब दो से काम नहीं हुआ ना, श्रीवास पंडित और उनकी पत्नी मालिनी से, तो उन्होंने अपनी एक घर पर नौकरानी होती ना, कोई दासी काम करने वाली, तो उनको भी कहा तुम भी मटके भर भर कर लाओ। तो ये मटके भर भर कर ला रही थी, महाप्रभु नरसिंह आवेश में देख रहे थे और वो दासी को देखे तो वो रो रही थी, उसका चेहरा दुखी था और उसका नाम ही था दुखिया। महाप्रभु ने कहा श्रीवास, ये मैं तुझे तो जानता हूं, तेरी पत्नी को ये तीसरी कौन है? श्रीवास ने कहा प्रभु ये हमारी दासी है। तेरी दासी लेकिन दुखी क्यों है? बोले इसका नाम ही है दुखिया और इसके जीवन में बहुत प्रॉब्लम है प्रभु, इसके जीवन में बहुत दुखी है। बोले मेरे भक्त की सेवा करे और वह दुखी रहे, ये हो नहीं सकता। दुखिया तुम यहां आओ। और नरसिंह आवेश प्राप्त किए हुए श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने दोनों चरण उस दुखिया के मस्तक पर रख दिया और दुखिया के मस्तक पर रखते ही वह दुखिया दुखिया नहीं रही, वो बिल्कुल प्रसन्न हो गई, नाचने लगी। महाप्रभु ने कहा आज के बाद आधार कार्ड में इसका नाम चेंज कर देना, आज के बाद ये दुखिया नहीं है, सुखिया है। और लिख लो, सिद्धांत महाप्रभु ने दिया कि मेरे भक्त की जो सेवा करेगा वो कभी दुखी नहीं रहेगा, वो जीवन में सुखी ही सुखी रहेगा। बहुत बड़ा सिद्धांत श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस लीला से दिया। तो इस प्रकार से महाप्रभु को नरसिंह आवेश आया और जब वो गंगा जल से जब सब कुछ शांत हुआ, ठंडा हुआ, फिर एक दिन महाप्रभु शांत होकर आए और इनको कहने लगे श्रीवास पंडित को, अब शांति हो गई है, सब कुछ शांत हो गया। श्रीवास तुझे चिंता है, कुछ तो तुझे मन में कुछ प्रॉब्लम है, सच सच बताओ क्या चिंता है? श्रीवास ने कहा प्रभु वो कल कुछ गुंडे आए थे और वो मुसलमान राजा को लेकर आएंगे, वो सारे मुसलमान राजा और वो सब अपने अनुचर को लाएंगे और हम सबको बंदी बनाकर लेकर जाएंगे। महाप्रभु फिर से श्रीवास तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं और मैं उन सबको समझाऊंगा और उन सबको सुधार दूंगा। श्रीवास पंडित तो वात्सल्य उपासक है ना, थोड़े से वात्सल्य भाव है। बोले महाप्रभु आप कैसे सबको सुधारेंगे, कैसे? तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? तुझे मुझ पर विश्वास नहीं है? मैं उन लोगों को कहूंगा कि यदि तुम्हारी इबादत सच्ची है, यदि तुम्हारा ये धर्म सच्चा है, अल्लाह की बंदगी तुम्हारी यदि सच्ची है, तो ये जितने भी लोग खड़े हैं सबके अंदर अल्लाह के प्रति, ईश्वर के प्रति प्रेम प्रकट करके दिखा दो। यदि तुम्हारी इबादत सच्ची है तो प्रेम प्रकट करके दिखाओ, नहीं तो मैं दिखा सकता हूं। श्रीवास ने कहा प्रभु बोलना ठीक है लेकिन ये करना बहुत कठिन। श्रीवास तुम्हें विश्वास नहीं? वो लड़की कौन है, उसे यहां बुलाओ। अब श्रीवास के घर पर उनके भाई की बेटी थी। श्रीवास पंडित के भाई की, अब यहां भी गृहस्थ धर्म लागू होता है, श्रीवास पंडित के भाई की मृत्यु हो गई, तो भाई मर गए तो उसकी बेटी छोड़ गए। तो उनकी बेटी श्रीवास पंडित के घर पर रहती थी, वो गूंगी थी और बहरी थी, न कुछ सुन सकती न कुछ बोल सकती थी। तो महाप्रभु कहते हैं कि वो लड़की कौन है, उसे यहां बुलाओ। लड़की को बुलाया। बोले लेकिन प्रभु ये न बोल पाती है न सुन पाती है। बोले इशारा करके तो बुलाओ। तो इशारा करके ऐसे ऐसे करके उस लड़की को बुलाया और महाप्रभु ने
उस लड़की के मस्तक पर अपने चरण का अंगूठा रखा। ध्यान से सुनिएगा, जो लड़की गूंगी है और बहरी है, न बोल सकती न सुन सकती है, महाप्रभु ने अपने चरण का अंगूठा उस लड़की के मस्तक पर रखा। वो लड़की को वाचा फूट गई, वो भगवान का कीर्तन करने लगी, नाचने लगी, ईश्वर प्रेम में रोने लगी। जो गूंगी बहरी लड़की कुछ काम की नहीं थी उन दिनों उन लोगों की दृष्टि से, लेकिन महाप्रभु का अंगूठा स्पर्श हुआ, बोलने लगी, सुनने लगी, गाने लगी, नाचने लगी। और कमाल तो ये हुआ कि उसी लड़की का एक पुत्र हुआ आगे चलकर दुनिया का क्रांतिकारी वृंदावन दास ठाकुर, जिन्होंने चैतन्य भागवत की रचना कर दी। वेदव्यास मुनि का अवतार जिसको माना जाता है, वृंदावन दास ठाकुर, महाप्रभु के चरण के अंगूठे से। बड़ी बड़ी लीलाएं हैं ये। तो इस प्रकार महाप्रभु ने कहा कि आप चिंता मत करो। और देखो श्रीवास, हम लीला आस्वादन करेंगे, और लीला आस्वादन करने के लिए ये खिड़की दरवाजे खुले रखना ठीक नहीं है। हम आपस में भक्त बैठकर हम आपस में कीर्तन आदि सब कुछ करेंगे। तो अब श्रीवास आंगन में एक पर्सनल अंतरंग भक्तों के साथ कीर्तन होने लगा। अब क्या हुआ, एक दिन अब श्रीवास पंडित की सास, मदर इन लॉ, माने उनकी पत्नी मालिनी की माँ हुई, वहीं पर रहती थी उसी गांव में। तो मालिनी की माँ ने कहा कि बेटा सुना है तुम्हारे घर पर रात भर कीर्तन होता है। हाँ माँ होता तो है। बोले तो उस कीर्तन में मैं आ सकती हूँ? तो बेटी ने कह दिया माँ आप नहीं आ सकती। अरे मैं तेरी माँ हूं और मैं क्यों नहीं आ सकती? तब मालिनी कहती है जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे हरि का सोई। यहाँ जात पात नहीं होती, यहाँ तो जो हरि को भजता है वही हरि का होता है। माँ तुम्हारा चांस नहीं लगेगा। बोले नहीं मैं आऊंगी। मालिनी ने मना कर दिया। लेकिन सास तो सास होती है भाई, है? सास तो उसमें बहुत सारे गुण होते हैं। तो मना करने पर भी मालिनी की माँ अर्थात श्रीवास पंडित की सास, ये दिन को, अब कीर्तन तो रात को होता था, ये दिन को इनके घर पर आई और सोचा कि मैं कहीं छिप जाऊं, रात को इनको ये लोग क्या करते हैं मैं देखूंगी। तो उस श्रीवास पंडित के, आज भी मायापुर में है, कभी आप हमारे साथ चलिएगा। मायापुर में श्रीवास पंडित का घर है और वहाँ पर एक स्टोर रूम है। तो सोचा कि स्टोर रूम में ही मैं छिप जाती हूँ। स्टोर रूम में क्या कहते हैं वो, तो टोकरियाँ थी, तो टोकरियों के अंदर अपनी ऊपर एक टोकरी रख दी और बैठ गई और सोचा कि अब मैं सुनूंगी, देखूंगी क्या होता है। रात का समय हुआ, महाप्रभु का कीर्तन प्रारंभ हुआ। महाप्रभु आज कीर्तन तो कर रहे हैं लेकिन जम नहीं रहा है। कभी कभी होता है, कीर्तन तो करते हैं लेकिन वो रस, वो आनंद मिस कर रहे हैं। तो कुछ देर के बाद चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को बुलाया, श्रीवास यहाँ आओ, आज कीर्तन में आनंद क्यों नहीं आ रहा है? बोले प्रभु जैसे रोज था एज यूजुअल, रोज की तरह तो हम कर रहे हैं। बोले नहीं, आज कुछ कमी लग रही है, कुछ घट रहा है। बोले नहीं प्रभु वैसे का वैसा ही है सब कुछ। बोले मुझे ऐसा लगता है यहाँ का वाइब्रेशन ठीक नहीं है, कुछ नेगेटिव तरंगे आ रही है। यहाँ तो अच्छा है टीवी से कोई नेगेटिव तरंग नहीं, यहाँ कुछ बुरा है तो यहाँ दृष्टि घुमा लो, यहाँ ठीक ना बैठे तो यहाँ घुमा लो, मेरे सामने बहुत सारी स्क्रीन है। लेकिन वहाँ महाप्रभु को बुरी तरंग आ रही थी। बोले कुछ गलत तरंग है, खोजो जरा, कोई यहाँ पर कोई बाहर का आदमी तो नहीं है। सब लोग खोजने लगे। खोजते खोजते वो स्टोर रूम में गए और टोकरी उठाई, टोकरी हिल रही थी, बूढ़ी माँ थी, हिल रही थी। पता चला तो ये तो मेरी सास है, मदर इन लॉ। बोले सासू जी आप यहाँ क्यों? बोले मैं देखना चाहती थी ये इस प्रकार से। महाप्रभु ने कहा ये अंतरंग लीला है, यहाँ बाहरिक जो भाव वाले हैं उनको प्रवेश नहीं, इसलिए संकीर्तन सबके साथ, लेकिन अंतरंग लीला अंतरंग भक्तों के साथ। ये बहुत बड़ा सिद्धांत है कि अंतरंग लीला सजातीय भक्तों के साथ ही शेयर करनी चाहिए।
या सजातीय भक्तों के साथ ही ये करना चाहिए। सो इस प्रकार महाप्रभु ने कहा कि भले आप सासू माँ हो, इनकी सासू जी हो, लेकिन आपका भाव जो है ना वो दास वाला भाव नहीं है, आपका मालकिन का भाव है। और मालकिन वाले, अनेकों प्रकार की उपाधि वाले हमारे साथ भजन में, भक्ति में भाग नहीं ले सकते। कृष्ण के विषय में भी कह दूं, बिल्वामंगल ठाकुर ने भगवान श्री कृष्ण के विषय में कहा कि बड़े बड़े योगी योग करते हैं, लेकिन कृष्ण उनके ध्यान में भी प्रवेश नहीं करते, तपस्वियों के तप में प्रवेश नहीं करते, धनियों के प्रांगण में जाने में लज्जा महसूस करते हैं। और वही कृष्ण गोबर से बने हुए, गोमूत्र से भरे हुए नंद बाबा के आंगन में दौड़ कर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहां पर अभिमान होता है, जहां पर अहम होता है, आई एम समथिंग स्पेशल की जो भावना होती है, वहां कृष्ण देखते भी नहीं है। तो यहां पर मालिनी को कहा कि मालिनी, तुम्हें अभी थोड़ी देर है, साधना करो, कीर्तन करो, और जब वो भाव आएगा तब। सही इस प्रकार से महाप्रभु ने लीला की। अब आइए, बहुत बड़ा समर्पण इस गृहस्थी में तब देखा गया। एक दिन श्रीवास पंडित का एक ही पुत्र था, एक लौता पुत्र। श्रीवास पंडित, चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास पंडित को कहा कि श्रीवास, तुम दिन भर तो ये कथा कीर्तन की तैयारी में लगते हो, दिन भर तो ये सब प्रिपरेशन करते हो, और रात भर हमारे साथ कीर्तन करते हो, तो श्रीवास तुम्हारा घर कैसे चलता है? देखो, भगवान अपने भक्त का योग क्षेम। श्रीवास, तुम्हारा घर, तुम गृहस्थ हो, तुम्हारे घर पति पत्नी और वो तुम्हारी भाई की बेटी, तुम्हारा बेटा, तो तुम्हारा घर कैसे चलता है? श्रीवास ने कहा, प्रभु आपकी कृपा है, चल रहा है, भूखे नहीं सो रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक। श्री चैतन्य महाप्रभु ने बहुत बड़ी बात कर दी। महाप्रभु ने कहा, श्रीवास तुम चिंता मत करो, हो सकता है कि महालक्ष्मी को दर दर भटक कर भीख मांगनी पड़े, हो सकता है कि महालक्ष्मी को दर दर भटक कर भीख मांगनी पड़े, परंतु श्रीवास तेरे घर पर कभी भी धन संपत्ति का अभाव नहीं होगा, ये मैं वादा करता हूं। जिस गृहस्थी में कीर्तन होता है उसकी जिम्मेदारी कृष्ण के हाथ में होती है, मैं ये बताना चाहता हूं। इसलिए मत वार्ता यात यामा नाम, जो भगवान ने कहा भगवत कथा होना चाहिए। और हमारे ब्रज के भक्तों ने गाया भी है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा तो बस नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। एक दिन की बात, श्रीवास पंडित का एक ही लौता पुत्र, और वो बीमार हो गया। बीमार बोले तो भयंकर बीमार, कई दिनों से उनको बुखार था और अनेकों प्रकार की प्रॉब्लम थी, लेकिन कीर्तन तो रोज होता था। एक दिन मालिनी देवी ने कहा कि अब इसको डॉक्टर के पास, वैद्य के पास लेकर जाओ, तो वो कथा कीर्तन की तैयारी में समय नहीं मिला और वैद्य के पास नहीं ले जा पाए। तो श्रीवास पंडित ने कहा, एक काम करो, अपने बेटे को जो अंतिम कमरा है वहां पर सुला दो, ताकि महाप्रभु को कीर्तन में डिस्टरबेंस ना हो। कोई बात नहीं, बच्चे को दूर कमरे में सुला दिया, और वहां पर माँ बैठी है, और यहां महाप्रभु का कीर्तन शुरू हुआ। भक्तों, कीर्तन करते 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 अब वहां पर उस बालक की तबीयत बिगड़ने लगी, जो बाहर किसी को पता नहीं था, क्योंकि वो अंतःपुर में बहुत अंदर था। और अचानक पता चला, तो आप देख सकते हैं कि अंदर जो है अचानक चिल्लाने की आवाज आई, चीख निकल गई। लेकिन बाहर कीर्तन चल रहा था, किसी को वह चीख नहीं सुनाई दी, किसी एक भक्त को सुनाई दी, और दौड़कर अंदर चले गए। अंदर जाकर मालिनी देवी को कहा, क्या हुआ? मालिनी देवी तो रो रही है, चिल्ला रही है। बोले, ये बेटा, हाथ रखा
रक्तचाप देखे तो प्राण निकल चुके थे। एक लौते बेटे की मृत्यु हो गई। उस आदमी ने धीरे से बाहर गए, महाप्रभु भाव में नृत्य कीर्तन कर रहे थे, धीरे से श्रीवास पंडित को बुलाए और श्रीवास पंडित को कहा कि तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो गई। श्रीवास पंडित के हृदय में कष्ट तो हुआ, भाई बेटा है, एक ही बेटा है, लेकिन दूसरी ओर महाप्रभु कीर्तन कर रहे हैं। हमारे जीवन में कितना भी दुख आए, भगवान की प्रसन्नता को रोकना नहीं चाहिए। बोले अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई रोएगा नहीं, आप सब चुपचाप रहो, महाप्रभु को कीर्तन कर लेने दो, सुबह होने के बाद हम ये सब कुछ देखेंगे। बच्चे को वहीं पर रखकर श्रीवास पंडित बाहर आए और श्रीवास पंडित महाप्रभु के साथ नृत्य करने लगे। दिल भक्तों टुकड़े हो जाते हैं कि उस समय श्रीवास पंडित महाप्रभु के साथ किस विचार को लेकर नृत्य किए होंगे, किस वजन को लेकर नृत्य किए होंगे। वहां बेटे की मृत्यु है और यहां महाप्रभु को एहसास भी नहीं होने देना है। उनके भाव में, उनके सुख में हमें बाधा नहीं बनना है। श्रीवास पंडित ने कीर्तन किया, लेकिन भगवान तो भगवान है ना, भगवान ने बीच में ही कीर्तन को रोक दिया। श्रीवास आज कीर्तन में कुछ आनंद नहीं आ रहा है, कुछ घट रहा है। बोले नहीं प्रभु, सब कुछ ठीक है, आप कीर्तन जारी रखिए। बोले नहीं, आज मुझे कुछ कमी लग रही है श्रीवास। महाप्रभु ने कहा श्रीवास, रोज मैं तुम्हारे बेटे को देखता था, तुम्हारा पुत्र कहां, तुम्हारा बेटा कहां? बोले प्रभु वो अंदर है, आप कीर्तन कीजिए। बोले नहीं, मैं उसे देखना चाहता हूं। तब वो भक्त अंदर से बाहर आया, महाप्रभु को निवेदन किया। महाप्रभु दौड़कर अंदर गए, श्रीवास का बेटा मरा हुआ। महाप्रभु की आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी कि श्रीवास, तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो कि अपने बेटे की मृत्यु हो गई, फिर भी मेरे कीर्तन को बंद नहीं करने दिया। धन्य हो श्रीवास, तुम धन्य हो, तुम चिंता मत करो। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण, अपना अंगूठा उस बालक के मस्तक पर रखा और महाप्रभु ने कहा बेटा तुम खड़े हो जाओ और हरि बोलो। मर चुका था लड़का, लेकिन भगवान क्या नहीं कर सकते। गुरु पुत्र को यमराज के दरबार से खींच कर लेकर आए, उस द्वारिका के ब्राह्मण के 10-10 पुत्र को नीचे उतार दिया। तो ये तो एक बेटा था। भगवान ने कहा बेटा अपनी आंखें खोलो और खड़े हो जाओ और हरि बोलो। महाप्रभु को बस इतना स्पर्श करना था, बुलवाना था, वो कूद कर बच्चा खड़ा हो गया और हरि बोलने लगा, नाचने लगा, गाने लगा। और जब सब कीर्तन समाप्त हुआ तब महाप्रभु ने पूछा बेटा तुम कहां चले गए थे, हम सब लोग परेशान हो गए थे। तब श्रीवास पंडित का बेटा क्या कहता है कि मेरे कर्म के अनुसार मुझे इतनी ही आयुष्य मिली थी, मुझे 20 साल की उम्र में मरना था, मेरे कर्म में लिखा था। और मेरे पिताजी के संस्कार और भजन भक्ति के कारण मुझे स्वयं भगवान लेने के लिए आए और मैं गोलोक जा रहा था। अरे मैं आधे गोलोक के मार्ग को पार कर चुका था और आप लोगों ने मुझे वहीं आधे रास्ते से वापस बुलाया। ठीक है, अच्छी बात है मेरे पिताजी, आप सब लोग हो, बताओ मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा तो सेवा तो अब तुम्हारी जो इच्छा है तुम करो। उस बालक ने कहा भाई मेरी इच्छा गोलोक धाम में जाने की है, इस माया रूपी संसार में रहने की नहीं है। और उनके माता पिता श्रीवास पंडित और मालिनी देवी ने भी कहा कि ये जगत में केवल ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ भरा है। यदि बेटा अपने कर्म के अनुसार गोलोक जा रहा है तो हमें उसे रोकना नहीं चाहिए। फिर अंततः वह श्रीवास पंडित का पुत्र गोलोक धाम में गया और फिर आगे चलकर महाप्रभु की संवरण लीला हुई, टोटा गोपीनाथ में प्रवेश कर गए, तब भी श्रीवास पंडित थे। महाप्रभु सन्यास लेकर चले गए भक्तों, तो प्रति वर्ष श्रीवास पंडित अपने घर पर भोजन बनाते। अब रोटी सब्जी तो बिगड़ जाएगी,
लेकिन तिल की चिक्की होती है ना, लड्डू होते हैं जो बिगड़ते नहीं, ऐसा फरसाण भोजन बनाकर चलकर मायापुर से चलकर जगन्नाथपुरी जाते और सन्यास लिए हुए महाप्रभु को भोजन कराते। गृहस्थों का ये धर्म है, अपने घर पर साधु संतों को बुलाकर कीर्तन कराना, साधु संतों को भोजन कराना। यदि यह करते हैं तो हमारी गृहस्थी धन्य हो जाती है। तो ऐसे आदर्श गृहस्थ इस कलयुग में, कल के इतिहास में यदि किसी का नाम दर्ज हुआ तो वह है श्रीवास पंडित, जो नारद जी के अवतार। संक्षिप्त में मैंने इस आदर्श गृहस्थ को आपके बीच में प्रस्तुत किया। सेंटर पॉइंट यही है कि गृहस्थों को अपने घर पर कथा कीर्तन और साधु सेवा करनी चाहिए, चाहे जितनी भी रुकावट आ जाए, ये साधु सेवा और कथा कीर्तन रोकना नहीं चाहिए। तो आइए अब राजसूय सभा में हम चले। यावत ब्रियते जठरम तावत स्वत्वं हि देहिनाम अधिकं यो भी मन्येत अधिकं यो भी मन्येत सस्तेनो दंडमर्हति सस्तेनो दंडमर्हति। राजसूय सभा में श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद के 14वें अध्याय में श्रीपाद नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को गृहस्थ में रहकर भगवान को प्राप्त करने की सरल और सुगम विधि बताते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, प्रत्येक गृहस्थ को चाहिए कि यावत ब्रियेत जठरम, जब तक अपना पेट भरे या अपनी इंद्रिया चले या अपना जीवन चल जाए, तावत तब तक या उतना ही स्वत्वम ही देही नाम, देहधारी जीव को उतनी ही वस्तु स्वीकार करनी चाहिए। यो अधिकम अभिमन्येत, हे युधिष्ठिर, गृहस्थ आदमी अपनी जरूरत से ज्यादा वो वस्तु स्वीकार करेगा। अब स्वीकार तो क्या करेगा, वो संग्रह करेगा। बाकी 5 रोटी खाने वाला 5 ही खाता है। करोड़ रुपया मिल जाने के बाद, करोड़पति होने के बाद 5 रोटी वाला 50 थोड़ी ना खाएगा। आप विचार कीजिए, मतलब किसी के पास अचानक लॉटरी लग गई, करोड़ों रुपये आ गए, तो उसके जीवन में फर्क क्या पड़ेगा? वो 5 रोटी खाते तो 5 ही खाएगा, वो 50 तो नहीं खाएगा। उल्टे पैसे जिनके पास बढ़ते हैं ना, वो तो रोटी भी कम खाते हैं, बिना घी वाली रोटी खाते हैं, वो डाइटिंग करते हैं, वो रूखा सूखा घास फूस खाते हैं, वो थोड़ी ज़्यादा खा सकते हैं। तो ज़्यादा पैसे हो जाने पर भोजन भी वही का वही करना है। अच्छा, ज़्यादा पैसे मिलने पर क्या कपड़े, बहुत सारे कपड़े पहनते हैं, मतलब 4-5 टी-शर्ट डाल के घूमेंगे, 2-5 शर्ट 2-5 पैंट पहन लेंगे। पहनना भी उतना ही है, चलो थोड़ा सा ब्रांडेड पहन लेंगे, लेकिन कपड़े तो उतने ही पहनना है, भोजन भी उतने ही करने हैं। और जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, वो क्या जेब में लेकर घूमता है? उनके पैसे जेब में होते नहीं, वो पैसे बैंक में होते हैं। और रोज़ सुबह केवल बैलेंस देखकर बंदा खुश रहता है, और फिर पैसे बैंक में ही पड़े रहते और ये उठ जाता है। अब मरने का क्या भरोसा, वो ये आदमी वो धरा का धरा रह जाता है। फिर बच्चे यदि संस्कारी हैं और संस्कारी बच्चों ने उस धन को अच्छे मार्ग पे यूज किया, तो भाई माता पिता का कल्याण होगा। लेकिन यदि बच्चों ने उस धन को गलत जगह पर लगा दिया, तो हो सकता है माता पिता स्वर्ग में गए हो, वो वहां से नरक में चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो जो संपत्ति छोड़कर, जो कर्म छोड़कर गए हैं, वो कर्म बुरी जगह पर लग रहा है। ये बहुत बड़ा रिस्क है, ज्यादा संग्रह करना भी रिस्क है यदि शास्त्रों को समझे तो। यहां पर कहते हैं कि यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वस्त्वम ही देहिनाम अधिकम यो अभिमन्येत सस्तेन दंड मरहति। तो जो जरूरत से ज्यादा संग्रह करेगा, सस्तेन वो चोर है, दंडम अर्हति उसे दंड अवश्य मिलेगा।
दंड मिलेगा। तो कल मैं बोल रहा था अधिकम शब्द के ऊपर, कुछ लोग कहे कि भाई अधिक करना नहीं है लेकिन हो गया है उसका, आप बलदेव भाई के जैसे कहेंगे कि प्रभु अब तो क्या, अब तो धंधे में जाना ही बंद कर दिया, लेकिन ऑलरेडी जो हमारे पास अधिक है उसका क्या करें? तो मान लो ये भी है ना कि भाई कर्म में जो लिखा है वो तो आना है। कई बार कुछ लोग नहीं कमाना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, लेकिन भाग्य में लिखा है तो आना है। अब हमारी देखिए, हम चाहते हैं कभी कभी हम उपवास करें। मैं तो कथा के समय जब कथा बाहर करने जाता हूँ अन्न खाता ही नहीं हूँ, फल या फराल खाकर, भक्त लोग जानते हैं। तो फिर भी आप देखोगे कि हमने संकल्प लिया है, लेकिन 10-10 लोगों के घर पर जाते हैं और न जाने क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या खिलाते हैं। हमने निर्णय किया है कि हम अन्न नहीं खाएंगे, तो बिना अन्न वाला इतना इतना भोजन खिला देते हैं, इतना इतना 56 भोग। अब तो फराली डोसा भी हो गया, फराली पिज़्ज़ा भी बना लेते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। तब मन में बात आती है, यार भाग्य में ही लिखा है तो हम कितना भागेंगे, हम कितना त्यागेंगे, कितना छोड़ेंगे। अब भाग्य में, अब बेचारे भक्त रोने लगते हैं, हम सुबह से मेहनत कर रहे थे, आप नहीं खाओगे, हमारा क्या होगा। हम 1 साल से आपकी राह देख रहे थे, आप घर पर आए और बिना खाकर जाओगे। तो भक्तों का भाव भी हम नहीं तोड़ सकते। नियम भले टूट जाए लेकिन भक्त का दिल तो नहीं तोड़ सकते ना, तो फिर क्या करें। कहने का अर्थ यह है कि भाई कर्म में लिखा उसे, दोनों चीज कर्म में होती है, प्लस और माइनस। कर्म में कभी कभी दरिद्रता भी, गरीबी भी होती है, तो उसी प्रकार कर्म में धन भी लिखा होता है। पॉइंट यहां पर यह है कि अधिकम, यहां तो लिखा है कि भाई जितनी आवश्यकता हो उतना ही हमें रखना चाहिए, लेकिन अधिकम, यदि हमारे पास अधिक हो गया तो क्या करें। तो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मद अर्पणम तत्कुरुष्व मदर्पणम। गीताकार योग योगेश्वर भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन यत करोषि, आप एक एक शब्द समझिए। यत करोषि, आप जो भी करते हो, अर्जुन हे कौन्ते कुंती पुत्र, आप जो भी करते हो। यद अश्नासी, आप जो भी खाते हो, अश्नासी माने भोजन। यत जुहोषि, आप जो भी यज्ञ करते हो। यत ददासी, आप जो भी दान करते हो। यत तपस्यसि, तप करते हो। मत अर्पणम कुरुष्व, मुझे अर्पण कर दो। यो अधिकम अभिमन्येत, यदि अधिक है तो यत करोषि, भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा में, भगवान की भक्ति में, जैसे तैसे वो धन हमें भगवत सेवा में लगाना चाहिए। मैं आपको कहूँ, मैं कोई आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूँ, मैं कोई फंड फाड़ा करने नहीं आया हूँ, मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, मेरा कोई कुछ नहीं है, खा पी कर जी रहे हैं, इसलिए मैं कह सकता हूँ और आपको मानना भी पड़ेगा। नहीं तो यहाँ प्रवचन के बाद कुछ फंड फाड़ा होता तो आप भी सोचते यार कुछ मांगने वाली बात है ना। कुछ लोग के धबकारे बढ़ जाते हैं। शास्त्र के कुछ ऐसे श्लोक देखते ना तो पब्लिक के हार्ट बीट बढ़ जाते हैं। अब देखो, अब हवे आ नाकणी करी, हवे अब जाल बिछाई। ऐसा कुछ नहीं है। आप कभी भी चिंता मत करें। जीवन में न तो हमने कभी किसी से मांगा है, न तो जीवन में कभी मांगेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। और भगवान करे कि हमारी बुद्धि ठिकाने पर रहे। तो भगवान कहते हैं, तो यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्य मद अर्पणम। ये जो कुछ भी करते हो वो सब मुझे अर्पण कर दो। तो कल हमारा प्रश्न छूट गया था, आप सबको याद होना चाहिए। कुछ लोग तो कहते हैं रात गई बात गई कि हम क्या याद रखें। कई बार हम लोग जब स्कूल में पढ़ते थे ना
तो वो टीचर कहती थी, चलो बताओ बच्चों कल हमने क्या सिखाया था। तो हम तो शरारती बच्चे थे, पीछे से बोलते हैं, ये सब कुछ हमको याद रखना होता तो हम फीस क्यों भरते आपकी हम आपको पैसे क्यों देते हैं, ये सब आपको याद रखने के लिए, हम ये हमारा धंधा है याद रखने का तो आप में से भी कुछ लोग कहे कि भाई ये तो आप बताइए, हमारा ये काम नहीं है, कोई बात नहीं। तो कल हमारी पॉइंट ये था कि गीता में भगवान कृष्ण ने कहा और भागवत में भी लिखा और रामायण में भी कहा गया है कि हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो भगवान को अर्पण करने का अर्थ क्या है ना? तो प्रैक्टिकल लेवल पर हमें जाना होगा। भाव तो समझ गए, ये भाव है, ये श्लोक में जो लिखा है वो भाव है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? तो भगवान को अर्पण करने का अर्थ यह है, पहला पॉइंट, इसके दो अर्थ है, समझ लीजिए। फिर करना नहीं करना, कहाँ करना, क्यों करना, ये सब आपकी बात है, ये आप देखो, लेकिन पहले समझ लो कि दो, भगवान को अर्पण करना है, हम जो भी करें भगवान को, इसमें दो अर्थ है। पहला अर्थ, भगवान जो है दो मुख से खाते हैं, ग्रहण करते हैं। एक, भगवान यज्ञ के द्वारा ग्रहण करते हैं कोई भी वस्तु। जैसे हमें भगवान की बैंक कौन सी है, मतलब कहाँ डिपॉजिट कहाँ कराना है, मानो भगवान को यदि देना है तो वो उनकी फ्रेंचाइजी, उनका खाता कहाँ पर है। तो गीता में कृष्ण कहते हैं कि एक तो यज्ञ, अर्जुन मैं यज्ञ से ग्रहण करता हूँ, इसलिए वैदिक समाज में हम यज्ञ करते थे तो वो यज्ञ की आहुति सीधे भगवान को पहुँचती थी, क्योंकि यज्ञ भगवान का मुख है। यज्ञ में जो हम डालते हैं वो सीधा भगवान के मुख में जाता है, एक। लेकिन यज्ञ में डालोगे, धुआं करोगे, उससे अच्छा है दूसरा ऑप्शन अच्छा है। कृष्ण कहते हैं यज्ञ भी मेरा मुख है और ब्राह्मण भी मेरा मुख है। तो यज्ञ के अंदर जो गया वो मेरे मुख में आएगा और ब्राह्मण के मुख में जो जाएगा वो भी मेरे मुख में आएगा, क्योंकि ब्राह्मण मेरे मुख है। सो हमें देना है तो यज्ञ या ब्राह्मण। अब ब्राह्मण पॉइंट आया तो जन्म से ब्राह्मण नहीं, कर्म से और गुणों से जो ब्राह्मण है। गुणों से ब्राह्मण का अर्थ है शम दम तप शौच शांति ऊर्ज एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। जो पठन पाठन करे, जो ज्ञान ग्रहण करे, उसे जीवन में उतारे और दूसरों को ज्ञान सिखाए, समाज में परिवर्तन लाए, वो है शुद्ध और सच्चे ब्राह्मण, ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, भगवान के शुद्ध भक्त। ऐसे पात्रों को हमें देना चाहिए। ऐसे शुद्ध पात्रों को हमने दिया तो वो सीधे भगवान को दिया माना जाएगा, क्योंकि भगवान ऐसे शुद्ध ब्राह्मणों से स्वीकार करते हैं और यज्ञ से स्वीकार करते हैं। वो पैसे की गड्डी लेकर भगवान की मूर्ति के पास ऐसे हवा नहीं डालनी चाहिए कि बस गीता में लिखा है भगवान को अर्पण करो। भगवान को अर्पण करने की भी सिस्टम है ना, विधि है। चलो ये एक हो गया। फिर दूसरा अर्थ यह है कि तत्कुरुष्व मद अर्पणम। कृष्ण कहते मुझे अर्पण करो, इसका अर्थ है मेरी प्रसन्नता के लिए अर्पण करो। सो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया गया कार्य भगवान को अर्पण किया हुआ माना जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता किस में है? भगवत गीता में, इसी गीता के अंत में कृष्ण कहते हैं कि मेरी कोई आरती करे मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ, मेरी कोई पूजा करे प्रसन्न होता हूँ, मुझे भोग खिलाए, ये करे वो करे, मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ। लेकिन गीता का एंड करते हुए, और एंड में जो बात होती है ना वो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होती है। तो गीता के अंत में कृष्ण ने कहा कि मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न कब होता हूं? यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु अभिधास्यति। ये गीता और भागवत का ज्ञान जो दूसरों को सुनाता है, अर्थात समाज में गीता और भागवत का ज्ञान जो प्रदान करता है, उस सेवा से मैं सबसे ज्यादा प्रसन्न होता हूं। और इस बात को दृढ़ करने के लिए दूसरा श्लोक कहा कि नच तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रिय कृतम। न तो भूतकाल में मुझे कोई उतना प्रिय था, न अभी है, न भविष्य में होगा। किससे ज्यादा? बोले जो मेरी गीता और भागवत का प्रचार करेगा उससे ज्यादा मुझे कोई प्रिय नहीं है।
मेरी सबसे अधिक प्रसन्नता इसमें है। इसलिए यदि हमें भगवान को देना है तो भगवान की भक्ति, भगवान का ज्ञान और गीता और भागवत का प्रचार करने के लिए हम सहयोग करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। और वे सीधे यत ददासी, ये भगवान का ये जो है ना कि आपके पास यो अधिकम, यदि अधिक है तो आपको ऐसे स्थान पर, ऐसी जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो, समाज के भूले भटके जीव भगवान से कनेक्ट हो। बस इतना ही करना है। एक बार कोई जीव भक्ति में लग गया, भगवान से कनेक्ट हो गया, तो फिर उसे और कुछ देने की जरूरत नहीं, वो परम सुखी हो जाएगा, वो आनंदित हो जाएगा। सो कुल मिलाकर यहाँ पर नारद मुनि ने कहा कि गृहस्थ को चाहिए कि पहले तो अपना परिवार का ध्यान रखें, अपनी जो भी योग्यता आवश्यकता है उसे जुटाए, और यो अधिकम, और फिर जो अधिक है वो अच्छे स्थान पर लगाए। और अच्छे स्थान में जो कैटेगरी वाइज जो कैटेगराइज किया गया है उसमें जितनी अच्छी कैटेगरी में लगाएगा उतना अधिक वो फल प्राप्त कर जाएगा। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, प्रभु ऐसा नहीं करेंगे तो, सीधी बात है ना, हम ऐसा नहीं करेंगे तो अगले यहाँ पर देखिए तो कहते हैं दंडम अर्हति, ऐसा नहीं करोगे तो दंडम अर्हति, दंड मिलेगा। तो दंडम अर्हति का अर्थ वंशीधर जी करते हैं ये टीका में कि दंडम अर्हति स परलोके दंडम प्राप्नो इति अर्थः, अर्थात परलोक में, इस लोक में यदि आपने धन का इस्तेमाल अच्छे से नहीं किया तो हो सकता है कि जीते जी आप लोग बच जाओ, लेकिन मरने के बाद परलोके दंडम प्राप्नोति, वो दंड प्राप्त तो होगा ही। तो किसी ने पूछा, क्यों भाई, हमारा धन है, हमारा पैसा है, हम किसी को भी दे न भी दे, हम लोग फेंक दे, पानी में डाल दे, आपको क्या मतलब? तो इस टीका में वंशीधर जी आगे कहते हैं कि देखो, जरूरत से अधिक धन जो है ना, वो धन के ऊपर हमारा अधिकार नहीं। कहते हैं परस्य द्रव्यम, वो पराया धन है। क्योंकि भगवान ने जब सृष्टि बनाई तो सबके लिए कोटा बनाया कि भाई तुम्हारा इतना, तुम्हारा इतना, तुम्हारा इतना, और हम लोग चक्कर चला के, हम जानते ही है क्या चक्कर चलाते, हम लोग चक्कर चलाते, दूसरे के कोटे का धन यदि हम संग्रह कर लेते हैं तो कहते हैं परस्य द्रव्यम, इस प्रकार वो द्रव्य पराया है। एक तो भगवान का है, ऊपर से किसी को अलॉट किया है, वो हमारे पास आ गया है। तो परस्य द्रव्यम स्वम इति ब्रुवाणो, टीका में कहते हैं दूसरे के धन को हम हमारा मानते हैं तो ज्ञेय स चोरो, तो उसे चोर कहते हैं। चोर की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। चोर किसे कहते हैं? चोर जो बिल्कुल हाथ में बंदूक रखता है, फिर वो पता है आंखों पे, एक आंख पे पट्टी होती है। फिर आपने कभी सोचा, चलो बात आई इसलिए कह दूँ, थोड़ी सी जानकारी दे दूँ। आपने पुराने फिल्मों में देखा होगा या पुराने जमाने में देखा होगा, शास्त्रों में हम भी पढ़ते सुनते हैं कि ये डाकू, ये चोर अपनी एक आंख पर पट्टी क्यों बांधते हैं? क्या पहले के जमाने में सभी चोर काणे होंगे, काणियां होंगे? पहले के जमाने में सभी चोर मतलब एक आंख भी बगैर के होंगे? नहीं, उन चोरों की दोनों आंख काम करती थी, लेकिन वो जानबूझकर एक आंख पर पट्टी रखते थे। क्यों? क्योंकि किसी के घर पर चोरी करने गए हैं और उस घर पे अचानक लाइट चली जाए, मतलब कहीं घर पर चोरी करने गए, वहां पर अचानक लाइट बंद हो जाए, तो हमारी आंखों को सेट होने में आधी मिनट लग जाती है। टोटल सेट होने में 3 मिनट लगती हैं, लेकिन आंखों को वो आंख भी जूम आगे पीछे करती है, तो उजाले से अंधेरे में आंखों को सेट करने में आधी मिनट लगती है, और उस आधी मिनट में वो घर वालों ने पकड़ लिया तो एक आंख उजाले के लिए, दूसरी आंख बंद रखते हैं अंधेरे के लिए। यदि अचानक अंधेरा हो गया तो ये पट्टी ऊपर कर देते हैं, क्योंकि ये आंख सेट है, अंधेरे के लिए ये आंख सेट है, उजाले के लिए आंख सेट। चोरी करना भी यहाँ आपको सीखने मिलेगा। तो यहाँ तो सब सीखने मिलेगा, भागवत सब सिखाता है, क्योंकि हम तो दुनिया के चोरों के जो सरदार हैं ना, हम उनके डिवोटी हैं, उनके भक्त हैं। सो
कृष्ण पट्टी नहीं बांधते होंगे, कृष्ण ऐसे आंख बंद, तो आंख मारना भी जानते हैं, तो ऐसे बंद रख कर जाते होंगे क्योंकि वो भी चोरी करते थे। खैर, तो परस्य द्रव्यम स्वम इति ब्रुवाणो ज्ञेय, दूसरे के धन को जो अपना मान लेता है स चोरो, उसे चोर कहा गया है। तो भगवान की संपत्ति को अपना मान लेना या दूसरे के कोटे की संपत्ति को अपना मान लेना, तो ये तो चोरी है। तो कहते हैं नृपस्य दंड योग्य इति भावः, वंशीधर जी कहते हैं कि ऐसे लोग तो राजा के द्वारा दंड देने के योग्य है। और होता है भाई, अमेरिका में तो जेन्युइनली है। देखो लिखा है नृपस्य दंडयो इति। मैं ना कथा के माध्यम से सब जगह घूमता हूँ, तो अमेरिका में कुछ लोग बहुत पैसे कमाते हैं ना, वो भी रोते हैं, यार पैसे तो बहुत कमाए लेकिन टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन ये व्यवस्था परफेक्ट है। तो लिखा है नृपस्य दंड योग्य इति भाव, जो ज़्यादा पैसे कमाते हैं ना उसको दंड मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो दूसरे का लिया है तो उसको टैक्स ज़्यादा भरना है। और वो टैक्स किसको मिलेगा? जिसके पास कम पैसे हैं। आजकल हमारी व्यवस्था, सरकार भी अच्छा काम करती है, यदि इसे शास्त्र से कनेक्ट करे तो ये अच्छा हो रहा है। लेकिन गड़बड़ी बीच वालों में है कि जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ भारत में एटलीस्ट नहीं पहुँचता। सो इस प्रकार से ओके। तो दंडम अर्हति श्लोक में कहा गया कि दंड मिलेगा, उसका एक अर्थ यहाँ पर वंशीधर जी ने कहा। दूसरा अर्थ एक आचार्य अन्वितार्थ प्रकाशिका में आचार्य गण कहते हैं कि दंडम अर्हति का अर्थ क्या है। पढ़िए, ये टीका है। टीका में कहते हैं जन्म मरण आदि दुख अनुभव लक्षणम इति दंडम अर्हति। सो दंडम अर्हति का दंड मिलेगा, इसका एक अर्थ तो यह है कि जीते जी टैक्स भरना पड़ेगा, ये दंड है। दूसरा, मरने के बाद वो नरक में दंड मिलेगा। और यहाँ पर इस आचार्य ने कहा कि जन्म मरण आदि दुख अनुभव लक्षणम, बारंबार जन्म लेने होंगे, बारंबार मरना होगा। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस प्रकार के जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंस जाएंगे। और इसलिए जैसे हमारी नर्तकी माता ने कहा था ना कि रूप गोस्वामी ने अपनी संपत्ति के 4 भाग किए, है ना। सो ऐसे ही अनेकों आचार्यों ने अपने अपने समय के अनुसार और देश काल पात्र के अनुसार ये सेट करके रखा है। अब कितना फॉलो करें ये हमारे ऊपर डिपेंड है। आप चिंता मत करो, आपके जेब से कोई नहीं लेके जाएगा, ये सुन लीजिए, सोचना आपके ऊपर है। लेकिन रूप गोस्वामी ने तो कहा था कि अपने धन का 4 हिस्सा करें, 25, 25, 25, 25, 25% अपने समाज वालों को दें, 25% ब्राह्मणों को बांटें, 25% इमरजेंसी के लिए रखें। तो इस प्रकार से मनु महाराज ने मनुस्मृति में धन के 6 भाग करने के लिए बताया कि धन के 6 भाग करें। ये उस समय की बात है। 1 भाग देवताओं के लिए, 1 भाग ऋषियों के लिए, 1 भाग अतिथि, ये अलॉट कर देना चाहिए। 1 भाग अतिथि के लिए, 1 भाग स्वयं अपने लिए, और 1 भाग जनता के लिए, जनता टैक्स, और 1 भाग भगवान के लिए। तो ये आचार्यों ने प्रैक्टिकली अपने देश काल पात्र के अनुसार सेट किया है। अब हमें किस आचार्य को फॉलो करना, ये हम पर डिपेंड। मैं ज़्यादा आपको इस पर फोर्स या ये नहीं करूँगा, लेकिन ये सोचना चाहिए शास्त्र के इन सारे वचनों को। और एक बात कहें, एक दृष्टांत दे देता हूँ, यदि आपकी दिमाग की खिड़की खुल जाए तो दूसरे का धन अपना मान लेते हैं और हम उस धन का स्वामी, लखपति, करोड़पति, हम अपने आप को स्वामी मान लेते हैं, तो कितनी बड़ी आपत्ति में फंस जाते। समाज में हो जाता है, इसका नाम हो गया, बैलेंस हो गया, ये सब कुछ होता है। लेकिन आपको पता नहीं कि हम कितनी बड़ी आपत्ति में फंसने जा रहे हैं। इस पर हमारे आचार्यों ने दृष्टांत दिया कि एक समय की बात, एक बहुत बड़ी महारानी थी और महारानी के वहाँ फुल टाइम काम करने वाली एक नौकरानी थी, एक दासी थी। तो महारानी ने कहा कि आज हम सुबह से लेकर शाम तक बाहर जा रहे हैं, हमारी कोई अर्जेंट अपॉइंटमेंट है, मीटिंग है, हम शाम को घर पर आएंगे,
तुम ये घर कमरा सब साफ करके रख देना। बोले ठीक है। तो महारानी निकली, वो ये जो दासी थी वो घर साफ करने लगी, सब कुछ जैसे एज यूजुअल रोज होता है। लेकिन बेचारी काम करते करते थक गई तो वो रोज महारानी के बेड को देखती थी। मधुसूदन प्रभु के घर पर जो बेड है ना, पता नहीं इतना बड़ा रूम, इतना बड़ा बेड, रहते हैं 2-3 लोग लेकिन पता नहीं ये लोग आनंद है। तो महारानी का बहुत बड़ा बेड था और ये रोज काम करती थी, तो सोचती थी कि ये बेड कितना अच्छा है, कभी यहाँ सोने को मिले तो। हम तो नीचे खटिया में सोते हैं, जमीन पर सोते हैं। तो आज महारानी रात को आने वाली है, तो इसने सोचा वैसे काम करके थक गई हूँ, काम जल्दी कंप्लीट हो गया है, 2-3 घंटा बेड पर सो जाऊं, तो इतने दिनों से मैं देख रही हूँ, तो इतने दिनों से एक थोड़ा सा आनंद अनुभव मिल जाए। तो ये बेचारी नौकरानी बेड पर सो गई और उस महारानी की मीटिंग कुछ कैंसिल हो गई। क्या हुआ, शाम को रात को घर पर आना था, ये दोपहर को ही घर पर आ गई बिना बेल बजाए दरवाजा खोला और अंदर आकर देखा तो महारानी के बेड पर नौकरानी सोई हुई है, वो दासी सोई हुई है। और महारानी को जो गुस्सा आया, तो महारानी को जो गुस्सा आया, हाथ में चाबुक उठाई, हाँ, और चाबुक उठाकर अपनी उस दासी को, उस नौकरानी को टीप दिया, इतना मारा, सटी बुलाया, तेरी ये हिम्मत, तुम मेरे बिस्तर पर, मेरे पलंग पर सोने की हिम्मत। बहुत मारा, बिल्कुल लुहान कर दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वो नौकरानी हंस रही थी, एक हंटर पर, एक चाबुक पर जोर जोर से हंस रही है। रोना चाहिए था, ये हंस रही है। तो बहुत मारा उस महारानी ने, नौकरानी को बहुत पीटा। फिर महारानी कहती है कि यार मैं तुझे इतना मार रही हूं, फिर भी तू रो नहीं रही, तू हंस क्यों रही है। अब देखिए पूरी कथा का प्राण अब आ रहा है, पूरा सार अभी आ रहा है। बोले मैं तुझे इतना मार रही हूं लेकिन तू हंस क्यों रही है। तब वह नौकरानी कहती है कि मैंने जीवन में एक दिन और वो भी 1 घंटे के लिए इस बेड को अपना माना। पराया है ना, लेकिन इस बेड को मैंने जीवन में एक बार, 1 दिन के लिए मैंने मेरा माना। मेरी ये हालत हो गई। महारानी, आप 50 साल से इस घर को अपना मानती हो, मेरा ईश्वर आपको कितना मारेगा, वो भगवान आपको कितना पीटेगा, ये सोचकर मैं हंस रही हूं कि 1 घंटे में मेरी ये हालत हुई। तो ये जगत, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, ये दुनिया भगवान की है, ईश्वर की है, और ईश्वर की वस्तु हम हमारी मानेंगे तो क्या दंड नहीं मिलेगा। इसलिए तो श्लोक में लिखा दंडम अर्हति। हमारे घर पे बेड बिस्तर पर कोई पराया सोए तो वो दंड के योग्य है। तो ये जो दुनिया है वो किसकी है, ईश्वर की है, भगवान की है, और उसे यदि हम अपना मान लेंगे तो क्या दंड नहीं मिलेगा, अवश्य दंड मिलेगा। और यही बात नारद मुनि समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आइए जय जयकार के साथ हम आज के सत्र को विराम करें। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।